हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम उत्तराखंड पीसीएस का जो प्री है 29 जून को उसके लिए करंट अफेयर लेकर आए हैं। और आपको एक ही वीडियो में जो है सारा करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो है नवंबर 2024 से 31 मई 2025 तक का जो है करंट अफेयर एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें अप्रैल और मई माह का करंट अफेयर कराएंगे, और उससे पहले का जो हमने करंट अफेयर कराया है वो इसी के साथ वीडियो को जोड़कर हम इसमें एक ही वीडियो के रूप में अपलोड कर देंगे। तो शुरू करते हैं अप्रैल माह 2025 का करंट अफेयर। बिल्कुल लास्ट तक देखें, एक ही वीडियो से जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी पीसीएस प्री के एग्ज़ाम में। भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर मिशन की शुरुआत की है, तो वो न्यूक्लियर मिशन के नाम से जो है इसकी शुरुआत की है परमाणु ऊर्जा को लेकर। विकसित युवा भारत संवाद 2025 कहाँ पर हुआ, तो ये नई दिल्ली में हुआ। एसडीजी 2024 में भारत की जो रैंक है वो है 109। अगला क्वेश्चन है बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास जो है इन इकोनोस 25 के नाम से जो है कहाँ पर हुआ है, तो ये मिस्र में हुआ है बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान जो है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है वो हैं मनीषा भंबाला। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में। राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव बनी हैं, तो ये बनी है सरली बोचवे, और पहली अफ्रीकी महिला हैं, तो इम्पोर्टेंट है ये भी। राष्ट्रमंडल के 7वीं महासचिव जो हैं वो सरली बोचवे बनी हैं। भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जो हैं इंद्र नाम से 14वां अभ्यास था ये, तो ये कहाँ पे हुआ है, चेन्नई में हुआ है। इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश खिताब जो है अनाहत सिंह ने जीता है। UIDAI फिंगरप्रिंट एल्गोरिथम के साथ बायोमेट्रिक चैलेंज जो है IIT हैदराबाद ने शुरू किया है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में 288 पक्ष में वोट हुए थे, 232 जो है विपक्ष में हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या है, तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग जो है ये इसकी थीम है। छठा बिम्सटेक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर हुआ, तो ये बैंकॉक थाईलैंड में हुआ। समृद्ध लचीला खुला बिम्सटेक थीम जो है इसकी थीम थी। मियामी ओपन 2025 किसने जीता, तो आयरन सवलांकिन जीता। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक ये पहली बार आया है, इसमें पहला स्थान जो है वो ओडिशा का है। फीफा महिला विश्व कप 2025 जो है ये यूनाइटेड किंगडम में आयोजित होगा। ACC का अध्यक्ष कौन बना, तो मोहसिन नकवी जो है ACC का अध्यक्ष बने। अगला क्वेश्चन है 11वां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई है, तो ये ब्राज़ील में हुई है। भारत में जन्म के समय लिंग अनुपात बढ़कर कितना हो गया है, तो 918 से 930 हो गया है। सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, तो ये हमारे जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी को पुर्तगाल का ये सम्मान है, उससे जो है हमारी राष्ट्रपति को सम्मानित किया गया है। AI स्थिति मजबूत के लिए जो है लियामा 4 लॉन्च किसने किया है, तो ये मेटा ने किया है। फेसबुक का नया नाम है मेटा। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र जो है कहाँ पे स्थापित हुआ, तो ये ओडिशा में हुआ। जल संरक्षण के तहत भागीरथी ऐप जो है लॉन्च किया है उत्तराखंड ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भूदेव ऐप जो है लॉन्च किया है उत्तराखंड ने भूकंप के लिए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बानू मुश्ताक ने जीता है हार्ट लैम्प के लिए। और कौन सी भाषा में जीता है, तो ये कन्नड़ भाषा के लिए जीता है। और ये कौन सी महिला बनी है, तो ये दूसरी भारतीय महिला बनी है। इससे पहले 2022 में टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए जो है गीतांजलि श्री ने ये पुरस्कार जीता था। भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन बन गई है, तो जिस पे जो है भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। मोदी जी को विजय दिवस परेड के लिए शामिल किया, तो रूस ने जो है मोदी जी को विजय परेड के लिए शामिल किया। मानद डायरेक्टरेट की उपाधि जो है स्लोवाकिया ने द्रौपदी मुर्मू जी को दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया ओडिशा से। ISSF विश्व कप जो है चीन ने पहला स्थान है और भारत इसमें दूसरा स्थान है। ISA के साथ भागीदारी करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बन गया, तो इम्पोर्टेंट है मॉरिशस। स्त्री शिखर सम्मेलन हैदराबाद में हुआ है महिला सशक्तिकरण पर। SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भू भारती भूमि पोर्टल तेलंगाना का है। 52वें जो CJI बने हैं 52 CJI कौन बने हैं, तो जस्टिस BR गवाई जो हैं
ये 52 CGI बने हैं। डस्टलिक जो है ये भारत उज्बेकिस्तान के मध्य पुणे में हुआ है। ई सेहत ऐप किसका है? तो ये जम्मू कश्मीर का है। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो ये महाराष्ट्र बन गया। ट्रेन में पंचवटी एक्सप्रेस जो है ट्रेन, उसमें भारत का पहला ATM किसने लगाया? तो ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लगाया। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? तो 4th टाइम जो है ये भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है अमेरिका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूनेस्को की मेमोरी ऑफ रजिस्टर में शामिल किया गया है, तो नाट्य शास्त्र और भगवत गीता को शामिल किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिलक्यारा सुरंग का नाम बाबा बोगनाथ सुरंग कर दिया गया है उत्तराखंड में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कृति का 5वां अध्याय पुस्तक PM मोदी ने लॉन्च की है, कहाँ पर? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 निकारागुआ के ला प्रेस को जो है मिला है। वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है, तो कोझिकोड केरल को जो है यूनेस्को ने वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया है। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी पहली बार अरुणाचल प्रदेश करेगा। देश का पहला बेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क जो है नोएडा में स्थापित किया गया। दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की गई भूटान। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिस प्रश्न को मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ उस पर थोड़ा स्पेशल ध्यान दीजिए। दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की किसने? भूटान ने। ई मैथेनॉल संयंत्र वाणिज्यिक स्तर पर स्थापित किया, तो डेनमार्क में, ये भी इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में जो है महाराष्ट्र का पहला स्थान है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में। जम्मू कश्मीर में सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन नादेर जो है शुरू किया। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात को जो है शक्ति नाम से चक्रवात आया, ये नाम किसने दिया है? श्रीलंका ने। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 जो है मारियांगिला हंगारिया जो है ये हंगरिया ब्राज़ील की हैं, इनको मिला है। 12 साल बाद पुष्कर कुंभ की शुरुआत की गई है चमोली में। 12 साल बाद एक देश एक धड़कन पहल शुरू हुई है, तो ये संस्कृति मंत्रालय की है। दोहा डायमंड लीग में भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने जो रजत पदक जीता है, कितने मीटर भाला फेंक कर? 90.23 मीटर जो है भाला फेंक कर जो है ये रजत पदक हासिल किया है। सुपर वेट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जो है R प्रज्ञानानंद ने जीता है। ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र का उद्घाटन चेन्नई में किया गया। एकीकृत एक्वा पार्क पूर्वोत्तर भारत में स्थापित किया गया, कौन से राज्य में? त्रिपुरा में। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप जो है भारत ने जीती है बांग्लादेश को हराकर। खेलो इंडिया बीच गेम्स का पहला संस्करण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर हुआ है? घोगला बीच द्वीप पर इसका आयोजन हुआ है। खेलो इंडिया बीच गेम्स का पहला संस्करण था ये। घोगला बीच जो है दमन द्वीप में पड़ता है। भारत ने पहली बार हाथियों के रखवालों के लिए महाबत विलेज थेपाकुंडू जो है तमिलनाडु में, भारत ने पहली बार हाथियों के रखवालों के लिए महाबत विलेज जो कौन बना है? वो बना है थेपाकांडू तमिलनाडु में। गांव स्तर पर पूर्वावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बन गया। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 कुमार मंगलम बिड़ला। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव जो है अमरावती में। मोदी स्मृति संग्रहालय जो है ये बिहार में है। भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन तेलंगाना में हुआ। फ्रांसीसी सरकार द्वारा ऑफिसर ऑफ द नाडर ऑफ द आर्ट्स एटलेटर्स पायल कपड़िया को ये उपाधि दी गई। फीफा महिला विश्व कप 2027 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो ब्राज़ील में होगा। भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना? तो सिमलीपाल ओडिशा में जो है भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना। नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री जो पृथ्वी पर लौटे वो हैं डॉन पैटिट। द कश्मीर सॉल उपन्यास किसका है? तो रोजित थॉमस का है। फिजी के सर्वोच्च सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो मधुसूदन देसाई को जो है फिजी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये हमारा अप्रैल माह का करंट अफेयर था। अब हम मई माह का करंट अफेयर देख लेते हैं। भारत का पहला AI आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलार्म सिस्टम जो है मध्य प्रदेश का। बिझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का मोदी जी ने उद्घाटन किया तिरुवनंतपुरम केरल में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है? वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स 2025 बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला स्थान नॉर्वे का है और भारत को इस बार जो है 151 रैंक इसमें प्राप्त हुई है। विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? तेलंगाना इंपॉर्टेंट है। AI को विषय के रूप में शामिल किया है UAE ने। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन जो है हमारा, उसका 123वां सदस्य जो है अंगोला बना है। HDI में पहला स्थान
आइसलैंड को मिला, जबकि भारत को 130वीं रैंक इसमें प्राप्त हुई है। तो देख लीजिए एसडीजी में भारत को 109 109वीं रैंक है, प्रेस में जो है 151 है और एचडीआई में 130वीं रैंक है। तो ये 3-4 जो रैंक है बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में आई हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और एचडीआई में भारत का मूल्य जो है 0.685 है और भारत मध्यम श्रेणी में इसमें आता है। पहलगांव आतंक के खिलाफ जो है ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है भारत के द्वारा। भारत का पहला एंटी सबमरीन सैलो वाटर क्राफ्ट जो है आईएनएस अर्नाला जो है भारत का पहला एंटी सबमरीन सैलो वाटर क्राफ्ट है। 7 मई 2025 को राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल जो है कोड नेम ऑपरेशन अभ्यास के नाम से। ब्रह्मोस मिसाइल की उत्पादन इकाई का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो लखनऊ में। जल शुद्धि मिशन 2025 किसका है? तो ये उत्तर प्रदेश का है। राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन किसने शुरू किया? तो राजस्थान ने शुरू किया। एआई आधारित जनगणना प्रणाली किसने अपनाया? तो दक्षिण कोरिया ने। 100% ई गवर्नेंस राज्य बना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% ई गवर्नेंस राज्य कौन सा बना? तेलंगाना। 2025-26 को खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो 354.64 मिलियन टन। WHO ने भारत को मुक्त किया तो कौन सी बीमारी से कर दिया? टैक्रोमा से जो है इसको मुक्त कर दिया भारत को WHO ने। स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान जो है MP श्योमपुर में DRDO ने। एशियाई खेल 2026 में आयोजन होगा एची और नगोया में। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, 2025 में कुमार मंगलम बिड़ला को ये पुरस्कार मिला। ISSF विश्व कप 2025 में भारत ने जो पदक जीते हैं वो 7 पदक जीते हैं, जिसमें 2 गोल्ड 4 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज है। और भारत की रैंक कितनी है? वो है 3rd रैंक। हेल्ड पहल जो है किसने शुरू की है? तो ये गृह मंत्रालय की है। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज किसने कहाँ पर बना है? तो हुआ जियांग ग्रैंड कैनियन के नाम से चीन में ये ब्रिज बना है। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर जो है कौन सा बन गया है? अमरावती। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर समर अंबू एलॉफ को ये पुरस्कार मिला। विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय है तो हितेश गुलिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बन गया है? तो केरल। पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य, जबकि अभी ऊपर हमने तेलंगाना पढ़ा था। तेलंगाना किस चीज़ में था? तो ये था हमारा ई गवर्नेंस राज्य तेलंगाना। तो इसको आप अच्छे से पढ़ें, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ई गवर्नेंस में तेलंगाना हो गया, पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य हो गया केरल। साइबर सुरक्षा के लिए क्यू शील्ड प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया गया। आयुष्मान योजना में शामिल जो है 35वां राज्य कौन सा बना? 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश तो है दिल्ली। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन थाईलैंड में हुआ था। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार आक्रश सराफ को मिला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2025 का राष्ट्रीय युवा पुरस्कार आक्रश सराफ को मिला। नौसेना में सिला हुआ जहाज जो है किस नाम से शामिल हुआ? तो कोरिन्या। कांस जो फिल्म वो है महोत्सव पाम डे और अवार्ड जो है वो जपर पनाही को मिला। पर्यावरण दिवस पर वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है इसकी थीम पर मनाया गया 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 10 मीटर स्वर्ण पदक जो है 10 मीटर में कनक बदवार ने जीता। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन जो है कहाँ पर हुआ है? तो ये श्रीलंका में हुआ। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन नीदरलैंड में। भारत का पहला मानव युक्त मिशन जो है वो समुद्रयान 2026 में। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा जो है स्वास्थ्य के लिए एक विश्व इस थीम के साथ ये आयोजित हुई। E0 FIR जो है अमित शाह ने नई दिल्ली में शुरू की है। E0 FIR। COP30 के लिए दक्षिण एशिया दूत किसे चुना गया है? तो अरुणाभ घोष को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानू मुश्ताक हार्ट लैम्प के लिए इनको मिला है कन्नड़ भाषा में और ये दूसरी महिला हैं। EOS 09 PSLV 61 के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था इसरो ने, लेकिन ये असफल रहा। रोबोटिक्स अनिवार्य और ये जो है भारत का 101वां मिशन था। 100वां मिशन जो है EOS 009 PSLV 60 के माध्यम से गया था। जगत गुरु रामभद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था संस्कृत भाषा के लिए, जबकि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिलेगा? तो ये मिलेगा विनोद कुमार शुक्ल को। ये भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंदौर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर बना। वैश्विक क्रय प्रबंधक सूचकांक PMI में भारत का पहला स्थान है। मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन भारत के हैदराबाद में हुआ था। ओपन सुचाता चुआंगश्री जो है ये थाईलैंड की है, इन्हें मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब के लिए चुना गया। SRS रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर जो है 2.0 है। फीफा महिला विश्व कप 2031 से जो है अब 32 टीम की जगह फिर 48 टीम हो जाएंगी इसमें।
विश्व कांग्रेस कानून सम्मान जो है बाल अधिकारी को लिए। भुवन रिपु प्रथम भारतीय जो है वकील बन गए हैं, भुवन रिपु। पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने पहले ही बता दिया, भूटान है। कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन केलर। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम हो गया, डिजिटल में केरल हो गया और ई गवर्नेंस में हो गया तेलंगाना। तो ये आप कन्फ्यूजन नहीं होना, तीनों याद रखने हैं। न्यायिक सेवा के लिए न्यूनतम वकालत 3 वर्ष। राहगीर योजना, सड़क दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने पर 25,000 रुपये कौन सी राज्य सरकार देगी? तो मध्य प्रदेश। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी हैं गीता समोटा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश कौन सा है? तो वेनेजुएला है। ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्र उद्घाटन गोवा। व्हाइट लिलीज का विमोचन जो है विद्या कृष्णन ने किया। एनडीवी का 9वां सदस्य कौन सा बना? तो ये अल्जीरिया। खेलो इंडिया बीच गेम्स में जो है पहला स्थान किसने प्राप्त किया? मणिपुर में। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये घोगला बीच जो है द्वीप पर इसका आयोजन हुआ है। नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता मोदी जी ने की। उत्तराखंड का पहला साइकेड गार्डन, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूरे चांसेस के। साइकेड गार्डन जो है हल्द्वानी में स्थापित हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टैगलाइन हिल में दिल तक के साथ सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचुसल पल्स का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो उत्तराखंड में। सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचुसल पल्स का उद्घाटन जो है ये पिथौरागढ़ के डीडी हाट पिथौरागढ़ में हुआ है। इसको एक बार देख लेना और अगर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएं। 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क गुजरात। F2 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिट जीतने वाले पहले भारतीय कुसमैनी। बीम नामक AI आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म गूगल। माउंट एवरेस्ट पर चलने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला छोंजिंग आंगमो जो हिमाचल के किन्नौर जिले की हैं। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको तो आप अच्छे से याद कर लीजिए। जितने भी इंपॉर्टेंट मैंने प्रश्न बताए हैं इसमें से एग्जाम में जरूर आएंगे, आप इन पे अच्छे से एक बार जरूर देखें। यशोदा AI अभियान किसका है? तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग का है। अगला प्रश्न है 46वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पे होगा? तो ये मलेशिया में होगा। जबकि 44-45 कहाँ पे हुए थे? लाओस में। विश्व स्वास्थ्य सभा 78 जो है जेनेवा में। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन नीदरलैंड। बिम्सटेक थाईलैंड में। ISSF विश्व कप में जो है भारत ने 8 पदक जीते हैं, जिसमें 4 गोल्ड 2 सिल्वर हो गए, 2 ब्रॉन्ज हो गए, सेकेंड रैंक है इसमें। ISSF जूनियर विश्व कप में भारत ने 11 पदक जीते हैं, इसमें फर्स्ट रैंक है 3-4-4 के साथ। तीरंदाजी विश्व कप में भारत ने 7 पदक जीते हैं, 2 स्वर्ण है इसमें सिर्फ। पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स जो है घोगला बीच द्वीप पर हुआ, मणिपुर का इसमें पहला स्थान है और शुभंकर इसका है पर्ल डॉल्फिन। जबकि खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो हैं नई दिल्ली में हुए, इसमें पहला स्थान हरियाणा का है, शुभंकर उज्ज्वला हो गया। जबकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो बिहार में हुए 4 से 15 मई तक, इसमें महाराष्ट्र का पहला स्थान है, शुभंकर इसका है गज सिंह। जबकि खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो हैं वो हुए थे हमारे लद्दाख में और जम्मू कश्मीर में, 2 चरणों में हुए थे। जबकि राष्ट्रीय खेल कहाँ पर हुए हैं? तो ये वो हुए थे हमारे उत्तराखंड में। तो ये 5-6 गेम्स हैं, इसको आप अच्छे से याद करें। भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है जापान को पीछे छोड़कर, तो ये भी आ सकता है कौन से देश को पीछे छोड़कर जो है भारत चौथी अर्थव्यवस्था बना। PM पुरस्कार 2024 जो है पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को मिला है। तो अगला प्रश्न है पर्यावरण से जुड़े प्रोजेक्ट पर बनी सहमति। तो उत्तराखंड सरकार ने स्लोवेनिया के साथ जो है पर्यावरण से जुड़ी प्रोजेक्ट पर सहमति बनाई। उत्तराखंड में बनेगा सोलर पार्क, रेंज पावर इंफ्रा 500 मेगावाट का। रामनाथ गोयने का पुरस्कार जो है मृदुलिका झा को मिला। एबल पुरस्कार 2025 मसाकी कासीवारा को। कृषि बुनियाद ढांचे और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए 3 ऐप जो है लॉन्च हुए हैं, डिप्पो दर्पण, अनमित्र और अन्न सहायता। E0 FIR पहल की शुरुआत अमित शाह ने की है नई दिल्ली से। UN द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जो है दिवस घोषित किया है 24 मई को, किसके उपलक्ष्य में? मारखोर एक जंगली पहाड़ी बकरी की एक प्रजाति है मारखोर, इसके उपलक्ष्य में जो है 24 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस घोषित कर दिया है UN ने। भारत ने अपने पहले स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम भास्त्र का सफल परीक्षण किया है। काउंटर स्वार्म ड्रोन प्रणाली है एक प्रकार की ये। यूनेस्को के जल संग्रहालयों में वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है जल विरासत संग्रहालय कोझिकोड केरल। साइबर अपराध से निपटने के लिए वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक FRI लॉन्च किया है दूरसंचार विभाग ने। भारत के प्रथम मार्गे समर्थित पास ऐप सर्टिफिकेट PTC सूचीबद्ध किया है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने। E-स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय शतरंज खिलाड़ी बने। जो E-स्पोर्ट्स खेल कहाँ पर होंगे? तो ये सऊदी अरब में होंगे। अर्जुन एरिगेसी।
अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानू मुश्ताक हार्ट लैम्प के लिए मिला, कन्नड़ लैंग्वेज है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके सारे फैक्ट याद रखें, जैसे नाम हो गया, किसके लिए मिला, कौन सी भाषा के लिए मिला, और ये कौन सी महिला बनी, तो सेकंड महिला बनी। पहली महिला जो है वो गीतांजलि श्री थी, टॉप ऑफ सेंड के लिए। तो ये जो है हमारा अप्रैल और मई का करंट अफेयर था। अब जो है हम नवंबर 2024 से मार्च 2030 तक का करंट अफेयर पढ़ते हैं। तो हमारा जो है पूरा करंट अफेयर जो है इसमें कवर अप हो जाएगा, और एक ही वीडियो ये आपके लिए काफ़ी है उत्तराखंड पीसीएस प्री के लिए। इसको आप अच्छे से देखें, और इसके नोट्स भी आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जो है इसका आंसर जरूर दें कि राष्ट्रीय खेल में जो है उत्तराखंड ने कितने पदक जीते हैं, और उत्तराखंड की कौन सी रैंक थी राष्ट्रीय खेल में, और उत्तराखंड का शुभंकर क्या था। ये जो है 3-4 प्रश्न हैं, इसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और अब देखते हैं हम नवंबर से मार्च 2025 तक का करंट अफेयर। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल का उद्घाटन कहाँ पे किया, तो तमिलनाडु में पीएम मोदी जी ने किया। नई दिल्ली में विज्ञान भवन में पर्यावरण 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य जो है वो तेलंगाना बन गया है। वो इसमें लिखा नहीं है अभी, लेकिन तेलंगाना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तेलंगाना इस एससी वर्गीकरण करने वाला पहला राज्य बन गया है। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा बना है, तो चांगी सिंगापुर। आरबीआई ने दोबारा जो है 0.25 की जो है कटौती कर दिया है। तो पहले ये 6.5 थी, तो 0.25 के बाद 6.25 हो गया था, और फिर से एक बार जो है इसमें कटौती की गई, तो अब ये 6% हो गया। एक राज्य एक आरआरबी के तहत जो है 26 आरआरबी का विलय हो गया है। IWLF एथलीट आयोग का अध्यक्ष जो है वो मीराबाई चानू को बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर शॉर्टलिस्ट 2025 में पहली भारतीय कन्नड़ फिल्म जो है हॉट लैम्प जो है शामिल की गई। बानू मुश्ताक की ये फिल्म है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन 2025 में मई में बिहार में होगा। अनुच्छेद 201 जो है राज्यपाल द्वारा जो राष्ट्रपति को विचारार्थ करने के लिए विधेयक भेजे जाते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने समय तय कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का उसमें समय तय किया है। भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया। अब कुल 14 जो हैं इस यूनेस्को की विश्व स्मृति में शामिल हो चुकी हैं। बिंझीजम एयरपोर्ट देश का पहला सेमी एयरपोर्ट बन गया है। तो घटना 4 नवंबर 2024 से 8 अप्रैल 2025 तक। पोषण पखवाड़ा 2025 जो है वो मनाया गया है 8 से 23 अप्रैल 2025 तक। इसकी थीम थी शुद्ध जल और स्वच्छता में स्वास्थ्य बचपन। अगला प्रश्न है हमारा ऑपरेशन ब्रह्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यांमार में अभी हाल ही में भूकंप आया था, म्यांमार और थाईलैंड में। तो उसमें भूकंप तबाही के बाद जो है भारत ने जो सहायता प्रोवाइड कराई है वो ऑपरेशन ब्रह्मा के साथ ही जो है ऑपरेशन ब्रह्मा उसको नाम दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। तो 2025 के लिए जो थीम है वो ये रखी गई है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य और के लिए योग। ये जो है इसकी थीम रखी गई है। देश की पहली तेंदुआ सफारी पार्क जो है झज्जर बचोली वन्यजीव अभयारण्य पंजाब में खुला है। बफ संशोधन को जो है राष्ट्रपति की मंजूरी अभी कब मिली है, 5 अप्रैल 2025 को। वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक अंकटाड ने जो है 170 देशों की जो है रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारत को 36 रैंक प्राप्त हुई है। एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल जिससे नाम दिया गया है पंबन ब्रिज का, ये रामेश्वरम तमिलनाडु पर बना है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किया है। टाइम मैगजीन द्वारा दुनिया के महान स्थलों की सूची जारी की गई है, जिसमें भारत के 2 होटल जो है उसमें शामिल किए गए हैं। रेफल्स होटल जयपुर राजस्थान में, ओबराय वन्यजीव रिसोर्ट जो है मध्य प्रदेश में। तो ये दोनों होटल जो है इसमें शामिल किए गए हैं। भारत का पहला खनिज खोज पर AI संचालित अन्वेषण हैकाथन आयोजित किया गया। तो ये कहाँ किया गया, गोवा में। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जो है पीएम मोदी जी ने झारखंड से शुरू किया। विश्व खुशहाली इंडेक्स जो है हैप्पीनेस इंडेक्स अभी हाल ही में आया 2025 का, जिसमें भारत की जो रैंक है 118 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिनलैंड जो है इसमें 8वीं बार पहले स्थान पर आया है। रायसीना डायलॉग 2025 नई दिल्ली में आयोजित हुआ 17 से 19 मार्च तक। इसकी थीम थी कालचक्र, जन शांति और गृह। अगला प्रश्न है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स अभी हाल ही में आया, जिसमें भारत की रैंक 14 है। सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है, भेदभाव के अधिकार को मूल अधिकार माना। किसके खिलाफ, विकलांगता आधारित भेदभाव को जो है मूल अधिकार माना है सुप्रीम कोर्ट ने।
कॉर्बेट मार्केट पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। भारत का पहला ग्लास ब्रिज कन्याकुमारी तमिलनाडु में। देश का पहला डायबिटीज बायोबैंक चेन्नई में। भारत का पहला वन्यजीव बायोबैंक वेस्ट बंगाल में। उड़ान यात्री कैफ़े का उद्घाटन अभी हाल ही में चेन्नई में हुआ और ये दूसरी जगह हुआ है, पहला इससे कोलकाता हवाई अड्डे पर हो चुका है। झूमर नृत्य महोत्सव झूमर बिनंदनी 2025 का उद्घाटन गुवाहाटी में पीएम मोदी जी ने किया। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट बाल म्यूजियम की जो है स्थापना दिल्ली में हुई। जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से शामिल किसको किया गया, तो तनुष्का सिंह जो है इनको स्थायी रूप से शामिल किया गया। इसरो ने 2 उन्नत बिट माइक्रो प्रोसेसर जो है विकसित किए, विक्रम 3201 कल्पना 3201। विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला पहला राज्य पंजाब बन गया। चिराग रिपु हाथी रिजर्व जो 8वां राष्ट्रीय उद्यान है असम का चिराग रिपु हाथी रिजर्व। फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत की रैंक जो है 24 है। मानव निर्मित द्वीप बनाने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कौन सा बन गया है, तो ये बन गया है सालसेट द्वीप मुंबई। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 96 है कुल 180 देश में। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन बेंगलुरु में आयोजित हुआ, इसकी थीम थी जस्ट बी। भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण बना नारी तरंगिणी के नाम से। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 55वें संस्करण में किस देश पर फोकस रहा, तो वो रहा ऑस्ट्रेलिया पर। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एंडस डी टू मैरीन नेविगेशन का उपाध्यक्ष अभी हाल ही में चुना गया है, किसको, भारत को। 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में जो है राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। रामसल स्तर की वेटलैंड सूची में शामिल किया गया है किसको, तो इंदौर मध्य प्रदेश और उदयपुर राजस्थान। भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ पर, तो रीवा मध्य प्रदेश में। केंद्रीय बजट में ज्ञान भारतम मिशन जो है इस शब्द का प्रयोग किया गया है 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण करने के लिए। मनमित्रा चैटबॉट किसका है, आंध्र प्रदेश का है। वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना की है केरल ने। गरुड़ाक्षी पोर्टल जो है ये केरल का है, ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने के लिए। फोर्ट विलियम कॉलेज जिसकी स्थापना 1800 में बेलेजली ने की थी, उसका भी हाल ही में नाम परिवर्तन किया गया है, तो फोर्ट विलियम का नाम परिवर्तित कर दिया गया है विजय दुर्ग। और इसके अंदर एक किचनर हाउस था जिसका नाम मानेकशा हाउस कर दिया गया है। दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब विकसित की गई है भारत सरकार ने आईआईटी मद्रास की मदद से। 2026 को संस्कृति पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किसने की है, तो भारत और स्पेन ने साथ में की है इसकी घोषणा। सम्मान पूर्वक मनाने का अधिकार जो है कर्नाटक पहला है और केरल जो है दूसरा है। भारत का पहला अगर देख लेते हैं इसमें कुछ स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल उपचार रिंग जो है सर्जनम नाम से नई दिल्ली में। जैविक मत्स्य केंद्र में जैविक मत्स्य पालन शुरू हुआ है सोरेंग जिले में सिक्किम में। त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया। जीरो बेस्ट एयरपोर्ट जो है भारत का पहला राज्य कौन सा है, जीरो बेस्ट देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर। भारत का पहला बायो बिटुमेन से निर्मित राष्ट्रीय राजपार्क है नागपुर जिले में NH44 पर। संविधान संग्रहालय जो है हरियाणा। डायबिटीज बायोबैंक चेन्नई। वन पारिस्थिति को हरित जीडीपी से जोड़ने वाला जो है पहला राज्य बन गया है वो है छत्तीसगढ़। जैविक मछली क्लस्टर जो है ये सिक्किम में बना है। अजमेर की 132 वर्ष पुरानी झील फाय सागर का नाम परिवर्तित कर दिया गया है, उसका नाम कर दिया गया है वरुण सागर। राजनाथ सिंह ने युद्ध क्षेत्र में निगरानी प्रणाली संजय नाम से जो है नई दिल्ली में। वैश्विक मृदा सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ जिसकी थीम थी खाद्य सुरक्षा से परे मिट्टी की देखभाल, जलवायु परिवर्तन और समन और पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं, तो इसकी थीम थी ये। विश्व पुस्तक मेले का आयोजन नई दिल्ली में हुआ, इसकी थीम थी रिपब्लिक @75। प्रोजेक्ट विस्तार जो है आईआईटी मद्रास का है, भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए इसकी शुरुआत की गई। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 जो है विकसित भारत 2047 के लिए एक स्कंडी ग्रामीण भारत का निर्माण जो है इसकी थीम थी, इस विषय पर आधारित था। पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय जो है बडनगर गुजरात में अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित हुई। तो प्रणाली ट्राजन 155 के नाम से जो है भारत ने फ्रांस के सहयोग से विकसित की है। इसरो ने स्पेंडेक्स मिशन के तहत अंतरिक्ष में क्या उगाया है, तो लोबिया जो है एक प्रकार की दाल जो है इसको उगाया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती पर जो है अटल युवा कुंभ का आयोजन कहाँ पे हुआ है, लखनऊ में। तो ये घटनासार के राष्ट्रीय करंट अफेयर था।
अब घटनासार का अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर देख लेते हैं। अभी हाल ही में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो है 4 अप्रैल 2025 को थाईलैंड में आयोजित हुआ और इसका जो विषय था वो था समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? तो फ्रेम 2 मिशन है। ये 31 मार्च 2025 को लॉन्च हुआ। म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप आया था, कितनी तीव्रता का? कभी एक पेपर में जो है तीव्रता भी पूछी थी, तो 7.7 तीव्रता का ये भूकंप आया था और इसके लिए ऑपरेशन ब्रह्मा जो है भारत ने चलाया। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो बार्सिलोना स्पेन में हुआ 3 से 6 मार्च 2025। हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड पहली बार, फिनलैंड का स्थान मतलब फर्स्ट है और ये कितनी बार आ चुका है? 8वीं बार लगातार ये स्थान आया है। भारत की इसमें रैंक 118 है जो कि 2024 में 126 थी। IBCA अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस जो है ये 2023 में जो है लॉन्च की थी भारत के द्वारा। अब इसको 23 जनवरी 2025 को जो है लागू कर दिया गया है। मलेरिया मुक्त को हाल ही में जो है WHO ने घोषित किया है जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त। 62 घंटे 6 मिनट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो है सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में जो है 5.5 घंटे जो है स्पेस वॉक करके जो है कुल जो है 62 घंटे 6 मिनट का सर्वाधिक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बना दिया है और ये जो है 5 बार जो है 5 बार में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है 62 घंटे 6 मिनट। इकोवास इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ बेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स से अलग हुए हैं कौन कौन से देश? नाइजर, माली, बुर्किना फासो जो है ये इकोवास से इससे अलग हो गए हैं। 12-13 अप्रैल 2025 को वैश्विक न्याय फ्रेम शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ? दुबई में। WHO की सदस्यता छोड़ने की घोषणा जो है किसने की है? अर्जेंटीना। इससे पहले जो है अमेरिका ने इसकी सदस्यता छोड़ने की घोषणा कर दी है। वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन अभी हाल ही में कहाँ पे किया? तो मार्सिले फ्रांस में जो है PM मोदी ने इसका उद्घाटन किया। एक वाणिज्य दूतावास जो है फ्रांस में खोला गया। चीन के जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पहल है इसकी चीन की, तो उससे जो है पनामा ने अपने आप को अलग कर लिया है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 की जो थीम है इसका आयोजन दुबई में हुआ और इसकी थीम जो है भविष्य की सरकारों का निर्माण करना। गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है इसका नाम अभी हाल ही में परिवर्तित किया है अमेरिका ने, अब नाम इसका हो गया है गल्फ ऑफ अमेरिका। प्रोजेक्ट बायरबथ जो है ये मेटा का है, मेटा FB का ये जो है प्रोजेक्ट है। 17वां ब्रिक्स सम्मेलन जो है शिखर सम्मेलन 2025 जुलाई में कहाँ पे होगा? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, जबकि 2024 का जो है कजान रूस में इसका आयोजन हुआ था। ओपेक में शामिल कौन सा किया गया है? तो ये तेल निर्यात करने वाला एक समूह संगठन है जिसमें अभी हाल ही में ब्राज़ील शामिल हो गया है। मिसेज वर्ल्ड 2025 बहुत इंपॉर्टेंट है, चांस है इसके पूरे आने के, क्योंकि ये तिसेगिलाई जो है दक्षिण अफ्रीका की पहली अश्वेत महिला जो है ये बन गई हैं मिसेज वर्ल्ड 2025 बनने वाली। ब्रिक्स का 8वां और नवा पूर्ण सदस्य कौन सा बन गया है? तो इंडोनेशिया 8वां और नाइजीरिया नवा सदस्य बन गया है। 2025 के बाद जन्म लेने वाली नई पीढ़ी को जनरेशन बीटा के नाम से जाना जाएगा। याला ग्लेशियर जलवायु परिवर्तन से विलुप्त हो गया है, तो ये कहाँ का है? नेपाल का है। इंडेंजर हेरिटेज साइट सूची में चंद्रमा को रखा गया है क्योंकि चंद्रमा पर जो है बहुत ज़्यादा मिशन जा रहे हैं, प्रयोग किए जा रहे हैं, तो वहाँ पे इसको इंडेंजर हेरिटेज साइट सूची में रखा गया है। ऊर्जा एवं AI पर विश्व सम्मेलन जो है वो पेरिस फ्रांस में आयोजित हुआ। भूकंप से प्रभावित छोटा देश जिसको भारत ने $5 लाख की अभी हाल ही में मदद की वो है वानुआतू। COP16 16वां सत्र जो है 2 से 13 दिसंबर 2024 रियाद सऊदी अरब में आयोजित हुआ और इसका जो विषय था मुख्य मरुस्थलीकरण से निपटना। अमेरिका ने अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया है बाल्ड ईगल और अपनी आधिकारिक भाषा जो है वो अंग्रेजी जो है घोषित अमेरिका ने कर दी है। कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन जो है चीन ने चलाई है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर डोनाल्ड ट्रंप को, ये भी इंपॉर्टेंट है। अर्जेंटीना के जो राष्ट्रपति हैं जेवियर माइली, इनको जो है इटली ने अपने देश की नागरिकता दी है। ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी, दुनिया का पहला देश जो है भारत बन गया है। ग्रीन स्टील उत्पादन को बढ़ावा देना और कार्बन अर्थव्यवस्था मिशन की ओर बढ़ना, मतलब कार्बन को कम करते रहना और ग्रीन स्टील को जो है बढ़ावा देना। तो ये हमारा जो है अंतर्राष्ट्रीय था। अब देख लेते हैं आर्थिकी से क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर जो है टैरिफ की घोषणा कर दी है, तो 26% टैरिफ की घोषणा भारत पर कर दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य राजीव गौबा को बनाया गया। RBI को लंदन सेंट्रल बैंकिंग से डिजिटल द्वारा परफॉर्मेंस अवार्ड 2025 मिला, किसके लिए? प्रवाह और सारथी, तो ये पोर्टल जो है RBI ने शुरू किए थे, इनके लिए इसको मिला है। भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा IMF के अनुसार 2027 तक। बड़े वैश्विक केंद्रों में भारत का स्थान जो है 4th स्थान पर है। बिटकॉइन को मुद्रा के रूप में कानूनी रूप से स्वीकार किसने किया है? तो अल सल्वाडोर जो है पहला देश बन गया।
जीडीपी आकलन का जो है आधार वर्ष अब 2022-23 होगा। पहले ये 2011-12 था, उसको हटाकर अब 2022-23 की घोषणा कर दी है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना भी हाल ही में छत्तीसगढ़ ने शुरू की। ICAR के अंतर्गत जैविक खाद को जो है कल्प भूमि का नाम दिया गया। अब 2025-26 बजट का देखते हैं। इसमें परमाणु ऊर्जा मिशन को 20,000 करोड़ रुपए, भारतीय रेलवे 2.52 लाख करोड़, मखाना बोर्ड जो है स्थापित होगा, बिहार में स्थापित होगा, ये भी इसमें जिक्र हुआ है। जल जीवन मिशन 2028 तक बढ़ा दिया गया। FDI जो है 74 से 100% की घोषणा कर दी। 10,000 GI टैग देने की घोषणा कर दी है। अभी 2030 तक ये जो है पूरा किया जाएगा। अभी कुछ 630 के आसपास जो है GI टैग अभी तक दिए गए हैं। सेवा क्षेत्र जो है सबसे अधिक जो है इसका योगदान है 55.3%, और उत्तराखंड में भी इस बार जो है सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक हो गया है। पहले आज से पहले जो है द्वितीय क्षेत्र का योगदान हुआ करता था सर्वाधिक निर्यात जो है वो अमेरिका से हुआ है 17.90। विकास दर 2025-26 में अनुमानित है 6.3 से 6.8 तक। कुल खाद्यान्न उत्पादन है 2023-24 में 332.3 मिलियन टन। 6 वर्षीय एक मिशन जो है बजट में उल्लेखित किया गया है, अरहर और उड़द मसूर में आत्मनिर्भरता स्थापित करने के लिए। सेबी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म एक मित्रा नाम से लॉन्च किया। 24 फसलों को MSP पर खरीदने वाला पहला राज्य बन गया है हरियाणा, जो 24 की 24 फसलें हैं उनको MSP पे खरीदने के लिए। पुरस्कार की बात करें तो सिटी की ऑफ ऑनर ये पुर्तगाल का सर्वोच्च सम्मान द्रौपदी मुर्मू जी को मिला। अब जो है 4 इंपॉर्टेंट पुरस्कार जो है पिछले 3-4 महीने में जो है मोदी जी को मिले हैं, उसको देख लेते हैं। मित्र विभूषण जो है श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान है, ये PM मोदी जी को मिला। ऑनरी ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, ये बारबाडोस का सर्वोच्च सम्मान है, PM मोदी जी को मिला। ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन, ये मॉरिशस का है। द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ये कुवैत का है। तो ये चारों पुरस्कार जो है PM मोदी जी को मिले हैं, तो याद रखें। नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ड्रेन ब्रोक डेनमार्क का पुरस्कार जो है विजय शंकर को। बिजनेस आइकन ऑफ द ईयर कुमार मंगलम बिड़ला। ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। विनोद कुमार शुक्ल को जो है पुरस्कार, विनोद कुमार शुक्ला को ये पुरस्कार मिला है। संगीत कला निधि पुरस्कार RK श्रीराम कुमार वायलिन वादक हैं। गोल्डन आउल पुरस्कार जो है श्रीलंका का जो है सुमित महाजन, मेजर रोहित, सनी शर्मा, ये सेना के 3 उच्च अधिकारी हैं। पृथ्वीचंद पुरस्कार 2025, जिसे वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, ये मिला है लियू जियाकुन को। ग्रैमी अवार्ड 2025 में जो है सम्मान दिया गया है चंद्रिका टंडन जो है त्रिवेणी एल्बम के लिए, ये भारतीय अमेरिकी जो है रहने वाली हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 हिंदी के लिए गगन गिल को, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जब तक आई बाहर कविता संग्रह के लिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार लंदन में चिरंजीव को। पशु कल्याण के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान जो है प्राण मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार जो है पहल बनतारा को दिया गया है। अगला देख लेते हैं खेल। IOC के 130 वर्षों के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष जो हैं क्रिस्टी कोवर्टी, जो पूर्व तैराक हैं, उनको चुना गया है, और ये पहली अफ्रीकी महिला हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत जो है अंधेपन से लड़ने के लिए कृष्णामाचारी श्रीकांत को बनाया गया। भारत में संपन्न पहले खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर तारा और तेजस जो है भारत ने ये विश्व कप जीता है। सर्वोच्च खेल पुरस्कार ध्यानचंद खेल रत्न 2024, मनु भाकर शूटिंग, डी गुगेश शतरंज और प्रवीण कुमार हरमनप्रीत हॉकी से संबंधित, इनको ये पुरस्कार दिया गया। अंडर 19 विश्व कप T20 महिला में भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर ये पुरस्कार जीता, और गोगांडी त्रिशा जो है भारत की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुनी गई। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का शुभंकर बिनविन और नीनी था। MCC की सदस्यता प्रदान की गई है, तो सचिन तेंदुलकर जी को ये सदस्यता प्रदान की है। फीफा विश्व कप 2030 जो है मोरक्को और स्पेन पुर्तगाल में आयोजित होगा। 2024 की जो है मेजबानी सऊदी अरब को दी गई है। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला बिहार पहला राज्य बन गया है। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की दावेदारी जो है अहमदाबाद गुजरात में जो है भारत ने पेश की। T20 महिला विश्व कप न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराकर जीता। 2036 ओलंपिक की दावेदारी भी जो है भारत ने पेश की है। ISSF जूनियर विश्व कप 2024 का आयोजन जो है भारत में हो रहा है इस बार। राष्ट्रमंडल होगा, मतलब हो गया है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 ग्लासगो स्कॉटलैंड में खेलों को हटाया गया। किस किस को? बैडमिंटन, शूटिंग, हॉकी, क्रिकेट, कुश्ती, टेबल टेनिस, स्क्वैश, इन खेलों को जो है राष्ट्रमंडल खेल 2026 ग्लासगो स्कॉटलैंड में जो होने हैं उनसे इनको हटा दिया गया। ICC
हॉल ऑफ फेम में शामिल किसको किया गया है, तो नीतू डेविड को ये शामिल किया गया है। तो ये आज हमारे CJI जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। महान्यायवादी जो हैं वो आर वेंकटरमणी 16वें नंबर के। अध्यक्ष जो है NGT के प्रकाश श्रीवास्तव। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कैग जो है अभी हाल ही में बने हैं संजय मूर्ति 15वें नंबर के हैं। मुख्य सूचना आयुक्त हीरा लाल सामरिया। नीति आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो PM मोदी हैं। जो प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष जो है सुमन कुमार बेरी और CEO जो हैं वो BVR सुब्रमण्यम। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। अध्यक्ष जो हैं UPSC के प्रीति सूदन। विधि आयोग के 22वें अध्यक्ष जो है ऋतुराज अवस्थी और 21वें जो थे वो थे हैं बलवीर चौहान। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो हैं विजय राहटकर। लोकपाल जो अभी हाल ही में बने हैं बहुत इंपॉर्टेंट है अजय मानिक राव खान बिलकर। अध्यक्ष वित्त आयोग के 15वें वित्त आयोग के NK सिंह थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं अरविंद पनगड़िया। पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष हैं हंसराज गंगाराम अहीर। प्रधान सचिव PM के शक्तिकांत दास। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं B रामा सुब्रमण्यम। अध्यक्ष एवं CEO रेलवे बोर्ड के सतीश कुमार। सेबी के जो अध्यक्ष हैं वो है तुहिन कांत पांडे। अध्यक्ष प्रसार भारती के नवनीत सहगल। अध्यक्ष इसरो के जो हैं B नारायण, 11वें नंबर के हैं। इससे पहले सोमनाथ जी थे तो ये वो 10वें नंबर के। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में बने हैं अध्यक्ष इसरो के B नारायण। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष है AK मोहंती। ये पटवारी एग्जाम में आया था तो यहाँ से जो है एग्जाम में क्वेश्चन और लोक सेवा आयोग पूछ लेता है। RBI गवर्नर जो है संजय मल्होत्रा 26वें नंबर के। 25वें नंबर के शक्तिकांत दास थे, अब ये 26वें नंबर के बने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। महासचिव UNO के जो हैं वो हैं एंटोनियो गुतरेस पुर्तगाल के। अध्यक्ष जो हैं 78वें सत्र के वो हैं डेनिस फ्रांसिस। UN के जो 78वां सत्र है वो है, उनके अध्यक्ष जो थे वो डेनिस फ्रांसिस त्रिनाद और टोबोको के थे। जबकि 79वें के जो हैं वो हैं फिलेमोन यंग, ये कैमरून के हैं। अब थोड़ा चर्चित व्यक्ति के बारे में बात कर लेते हैं। काम्या कार्तिकेयन माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र की महिला हैं जिन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। ज्योति रात्रे जो है सबसे अधिक उम्र दराज महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह की है। अनामिका राजीव जो है नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट। अब थोड़ी अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति देख लेते हैं। नेटुम्बो नंदी नतेतबुदा जो है वो राष्ट्रपति नामीबिया की। इसमें सारे नए नए नाम आ रहे हैं, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं क्योंकि नियुक्ति भी जो है लोक सेवा आयोग पूछता है। तो जो पहली महिला बनी है नामीबिया की पहली राष्ट्रपति जो है वो है नेटुम्बो नंदी नतेतबा। नए नए से आप याद रख सकते हैं। क्लाउडिया सिनबाम जो है वो मैक्सिको की राष्ट्रपति बनी है। जूडिस सुमिनबा तुलुका PM कांगो की। मैनुअल रोका बोटे जो है वो PM इक्वेटोरियल के बने हैं। डीना बोलुआर्ट, सारी महिलाएं हैं। बोलुआर्ट राष्ट्रपति पेरू और जॉर्जिया मेलोनी जो है PM इटली की। तो ये सारी महिलाएं जो हैं प्रथम है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो ये हमारी नियुक्ति थी। अब देख लेते हैं 76वां गणतंत्र दिवस 2025 में इसकी थीम थी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। अतिथि कौन थे, तो इसके प्रबोवो सुबियांतो राष्ट्रपति इंडोनेशिया के जो थे वो इसके अतिथि थे। सर्वश्रेष्ठ झांकी जो है उत्तर प्रदेश की इसमें हुई है। PM मोदी जो पुरस्कार मिले हैं वो देख लेते हैं, ये कभी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोंगू 2023 पापुआ न्यू गिनी का है। ऑर्डर ऑफ द नाइल 2023 मिस्र का। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर 2023 फ्रांस और ऑर्डर जो है वो है ग्रीस का। तो देखो अगर लीजन है तो फ्रांस का हो गया, ऑर्डर हो गया तो वो हो गया ग्रीस का। ऑर्डर ऑफ डुक ग्याल्पो ये भूटान का हो गया। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल 2024 रूस का। तो ये जो है आप किसी ट्रिक से थोड़ा याद रख सकते हैं, अपने हिसाब से बना सकते हैं। डोमिनिको अवार्ड ऑफ ऑनर 2024 ये डोमिनिका रिपब्लिक का है। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस 2024 गुयाना का। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर 2024 कुवैत। द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन ये मॉरिशस का। तो ये जो हैं पुरस्कार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिले हैं। अगर कोई इसमें से रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बर्ड ऑफ द ईयर की बात करें तो ऑक्सफोर्ड जो है ब्रेन रॉट और मरियम वेस्टर जो है इसका है पोलराइजेशन। कैम्ब्रिज का है मैनिफेस्ट और कॉलिंस का है ब्रेट और डिक्शनरी कॉम का है डेम्योर। तो ये जो है बर्ड ऑफ द ईयर शब्द थे। इसरो के मिशन की बात करें तो ये अभी हाल ही में 19 जनवरी 2025 को NBS-02 GSLV F-15 से गया। स्पेस DX जो है 30 दिसंबर को PSLV-60 से। प्रोवा 3 जो है ये हमारा
जो है 5 दिसंबर को गया PSLV C59 से, GSAT 20 19 नवंबर को, स्पेक्स एक्स फॉल्कन 9 से, EOS 08 16 अगस्त को SSLV D3 से। अब तूफान एवं चक्रवात की बात कर लेते हैं। तो माइकोंग जो है म्यांमार ने इसका नामकरण किया है। अल्वारो तूफान का जो है नामकरण जो है मोजाम्बिक, गैमिन का इस्वातिनी ने और रेमेल का ओमान ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। अब नाम परिवर्तन भी एग्जाम में पूछ रहे हैं आजकल। तो राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नाम जो है राष्ट्रमंडल खेल हो गया। पोर्ट ब्लेयर जो है श्री विजयपुरम के नाम से जाना जाएगा। और पुणे एयरपोर्ट जो है पुणे है जगत गुरु संत तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दरबार हॉल जो है इसे गणतंत्र मंडप के नाम से, अशोक हॉल को अशोक मंडप के नाम से, जोशीमठ तहसील को ज्योतिर्मठ, कोसिया कुटोली तहसील कैंचीधाम, पुराना संसद भवन जो है इसे संविधान सदन के नाम से, खेलो इंडिया महिला लीग को अस्मिता महिला लीग, व्हीलर द्वीप को APJ अब्दुल कलाम, हैवलॉक द्वीप को जो है सुषमा स्वराज द्वीप, और नील द्वीप को जो है वो शहीद द्वीप के नाम से जाना जाएगा। और रास द्वीप जो है ये इसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से जाना जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये द्वीप के नाम भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और ये दरबार हॉल और अशोक हॉल के नाम भी जो है चेंज हुए हैं, ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं। अब इसमें देख लेते हैं वन रिपोर्ट 2023, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 दिसंबर 2024 को वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने 18वीं वन रिपोर्ट 2023 जो है जारी की। प्रत्येक 2 वर्ष पे जारी की जाती है। कुल वन जो है इसमें 7,15,343 वर्ग किलोमीटर हैं। वृक्षावरण जो है वो 1,12,014 वर्ग किलोमीटर जो 21.76% है। और 3.41% जो है वृक्षावरण है। इसमें 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है 2023 रिपोर्ट के अनुसार। वृक्षावरण में 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और कुल की बात करें तो ये वन थे, ये वृक्षावरण हैं, और ये दोनों मिला के जो है कुल हैं। तो इनका योग आ जाएगा हमारा 8,27,357 वर्ग किलोमीटर जो है वन और प्लस वृक्षावरण है। प्रतिशत में 25.17 हो गया। और दोनों मिला के जो है 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ये तीनों पॉइंट हमने फिर से वही लिखे हैं कि इसमें वृद्धि कितनी कितनी की हुई है, कितना क्षेत्रफल था, प्रतिशत में कितना है। तो 21.76 आप ये याद रखें। अगर कुल पूछ लिया गया तो 25.17 आप याद रखें, इसमें इंपॉर्टेंट है। वृद्धि की बात करें तो सर्वाधिक वृद्धि जो है वनों में मिजोरम, फिर दूसरे पे गुजरात, तीसरे पे उड़ीसा। अगर कुल में बात करें तो सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में वृद्धि हुई है दोनों मिलाकर, फिर उत्तर प्रदेश, फिर उड़ीसा में। क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश का है वनों में, अरुणाचल दूसरे नंबर पर, तीसरे पे छत्तीसगढ़। इसमें 2 तो सेम है लेकिन तीसरे पे महाराष्ट्र आ जाता है। अगर कुल की बात होती है तो इसमें महाराष्ट्र में वृक्षावरण की संख्या अधिक होने के कारण जो है इसमें ये तीसरे नंबर पे आ जाता है। प्रतिशत में बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत में लक्षद्वीप है, मिजोरम है, फिर अंडमान निकोबार है। मैंग्रोव वन की बात करें तो 4,992 वर्ग किलोमीटर जो पूरे उसका 0.15% है। सर्वाधिक मैंग्रोव वन जो है वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। वनों में कुल कार्बन स्टॉक इस बार कितना है तो 7,285.5 मिलियन टन, जो 2021 से 81.5 मिलियन टन अधिक है। 19 राज्यों में जो है वन नीति रिपोर्ट के अनुसार जो है 33% वन होने चाहिए। तो वो कितने वनों में, कितने राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में अधिक हैं तो वो है 19 राज्य केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें 33% से वन अधिक हैं। तो भारत विश्व में अगला टॉपिक हमारा, भारत विश्व में प्रथम इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर जाने वाले पहले भारतीय कौन है? शुभांशु शुक्ला। UCC लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है, जबकि गोवा को हमने आज तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन गोवा इस प्रकार से है जो उसमें पहले स्वतंत्रता से पहले की जो संहिता थी वो ही आगे बढ़ाई गई हैं, लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो है उत्तराखंड में जो है पहली बार UCC लागू किया गया भारत में, तो उत्तराखंड पहला राज्य बन गया। विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेस सुरंग जो है वो तियान सान सेंगली सुरंग है चीन की। सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव कौन सा बन गया? तो मसाली, गुजरात। इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम हो गया महाराष्ट्र। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात। भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क नागपुर महाराष्ट्र में। विश्व की पहली वैदिक घड़ी जो है उज्जैन में। जाति आधारित जनगणना करने वाला तीसरा राज्य जो है तेलंगाना बना, उससे पहले दूसरा आंध्र प्रदेश, और पहली बार जो है सबसे पहले जातिगत जनगणना जिसने कराई थी वो था बिहार। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला पहला हवाई अड्डा दिल्ली का है, दिल्ली हवाई अड्डा।
गिद्ध प्रजनन केंद्र गोरखपुर और डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना, ये यहाँ पे स्थापित हुए हैं, तो इंपॉर्टेंट है। समझौते में देखें तो जल स्वच्छता स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत ने अभी हाल ही में नेपाल से समझौता किया। रक्षा और व्यापार में जो है भारत ने न्यूजीलैंड के साथ समझौता किया है। डीप टेक नवाचार डिजिटल कौशल में आंध्र प्रदेश ने IIT मद्रास के साथ किया है। ऐप पोर्टल की बात करें तो राइज ऐप जो है टीकाकरण के लिए उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में लॉन्च किया। स्वरेल जो है रेल विभाग का है, इसमें टिकट बुकिंग के लिए इस ऐप को शुरू किया गया। RBI डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वित्तीय डाटा तक जो है आम जनमानस की पहुंच के लिए जो है RBI ने शुरू किया। मित्र पोर्टल सेबी का है। भारत पोल CBI का है, इसकी जो है इसको लॉन्च किया है अमित शाह जी ने। भगोड़ों को पकड़ने के लिए जो है CBI का ये ऐप है भारत पोल। सक्षम भारतीय निर्वाचन आयोग का इंपॉर्टेंट है। मेरी पंचायत ऐप जो है पंचायती राज मंत्रालय का। संज्ञान ऐप जो है RPF का है। प्रभा पोर्टल जो है वो है RBI का। तो ये कुछ ऐप पोर्टल थे। ऑपरेशन की बात कर लें तो अभी हाल ही में, ये तो एग्जाम में आना ही आना है, इसको तो आप अच्छे से याद ही कर लें। अभी हाल ही में भूकंप प्रभावित म्यांमार के लिए जो है भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया, तो 1 नंबर आपका पक्का है, इसको आप अच्छे से याद कर लें। डेविल हंट जो है बांग्लादेश द्वारा अस्थिरता को बढ़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सद्भाव जो है ऑपरेशन सद्भाव टाइफून यागी जो से प्रभावित म्यांमार लाओस वियतनाम है, वहाँ पे इसके लिए सद्भाव चलाया था ऑपरेशन सद्भाव भारत ने। बॉबी बंकेट जो है नैनीताल के जंगलों में जब आग लगी थी पिछले वर्ष, वहाँ पे चलाया गया। ऑपरेशन मर्यादा जो है उत्तराखंड पुलिस के द्वारा चलाया जाता है केदारनाथ यात्रा संचालन के लिए। ऑपरेशन शील्ड जो है इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के लिए। संकल्प जो है भारतीय नौसेना ने समुद्री लुटेरों से जो सुरक्षा की थी। इंद्रावती हैती से संबंधित है। अजय जो है इजराइल से। करुणा मोर्चा चक्रवात आया था म्यांमार में, उससे संबंधित है। भारत ने ये सारे ऑपरेशन चलाए हैं। ऑपरेशन कावेरी ने सूडान के लिए चलाया था। ऑपरेशन दोस्त तुर्की सीरिया में जब, और ऑपरेशन गंगा यूक्रेन। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान। तो ये सारे ऑपरेशन आप याद रखें, पुराने ऑपरेशन भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। निर्यात सूचकांक की बात करें तो 2023 में आया था, इसमें ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था। अभी हाल ही में 2025 वाला नहीं आया है। पहले नंबर पे तमिलनाडु, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे कर्नाटक इसमें रहे थे। पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड पहले स्थान पर रहा था, तो ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। पहले नंबर पर इसमें तमिलनाडु है। अगला है हमारा भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट। नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025, ये भी हाल ही में जारी हुआ है 24 जनवरी 2025 को, तो इंपॉर्टेंट है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया द्वारा जारी किया गया है। 18 राज्यों के वित्तीय प्रदर्शन पर आधारित है, उत्तराखंड इसमें नहीं है। तो टॉप 18 राज्यों में ये हुआ है, तो पहले नंबर पर उड़ीसा, दूसरे पर छत्तीसगढ़ और तीसरे में गोवा। तो इन 18 राज्यों में उत्तराखंड नहीं है, तो इन 3 राज्यों को आप अच्छे से याद रखें। और किसने जारी किया? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। अगला प्रश्न, अगला टॉपिक है हमारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024। तो ये वैश्विक स्तर पर था। UNDP ने 17 अक्टूबर 2024 को जारी किया। 1.1 बिलियन लोग तीव्र गरीबी में इस टाइम जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं। भारत में सबसे ज़्यादा गरीब हैं, 23.4 करोड़ जो है इस टाइम लोग गरीब हैं, और विश्व में सर्वाधिक। 6 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 ये फसाई द्वारा जारी की जाती है। फर्स्ट इसमें केरल है, सेकंड तमिलनाडु। पहाड़ी राज्यों में पहले नंबर पर नागालैंड है, और उत्तराखंड की इसमें रैंक 18 है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको याद रखें 2024 में, जबकि 2023 में 11वीं रैंक थी, 2022 में 7वीं रैंक थी। फोर्थ सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक अभी हाल ही में जारी हुआ, 12 जुलाई 2024 को ये जारी हुआ। इसको जारी किया है नीति आयोग ने, और पहले नंबर पर जो है केरल उत्तराखंड के साथ संयुक्त रूप से जो है पहले नंबर पर है, इसका स्कोर 79 है। और सेकंड पे कौन सा है? तो वो है तमिलनाडु। सेकंड राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट 2023 में आई थी, ये जुलाई 2023 में नीति आयोग ने जारी की थी। सबसे गरीब जो है बिहार, फिर झारखंड, फिर UP, और सबसे कम गरीब जो है वो है केरल। अब योजनाओं की बात कर लेते हैं। एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना उत्तराखंड ने शुरू की है। प्रोजेक्ट हिफाजत जो है पंजाब का है। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल जो है पर्यटन मंत्रालय। नियुक्ति की बात करें तो कुछ और नियुक्ति देख लेते हैं। सौम्या स्वामीनाथन जो है WHO की मुख्य वैज्ञानिक। डिल्मा रूसेफ जो है अध्यक्ष ब्रिक्स बैंक, ये इंपॉर्टेंट है, पहले अजय बंगा थे, अब ये डिल्मा रूसेफ है। पर्वत नेनी हरीश जो है UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि। डिक स्कॉफ जो है PM नेदरलैंड के। किर स्टारमर PM ब्रिटेन के, ये भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। फ्रेंकोइस बायरू जो है PM फ्रांस के। तो इंपॉर्टेंट थे कुछ, हमने यहाँ पे नोट कर रखे हैं। भारत रत्न 2024 में 5 लोगों को दिया गया था। कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, PV नरसिम्हा राव।
सैन्य अभ्यास की बात कर लेते हैं तो प्रचंड प्रहार जो है भारतीय नौसेना का अरुणाचल में हुआ है, और एकेमी सैन्य अभ्यास जो है भारत तंजानिया का हिंद महासागर में। ऑपरेशन खंजर जो है भारत किर्गिस्तान का किर्गिस्तान में हुआ है, इस प्रकार से एरो लगा रखा है। ट्रोपेक्स जो है भारतीय नौसेना का अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में हुआ। वरुण जो है भारत फ्रांस का अरब सागर में। सी ड्रैगन बहुराष्ट्रीय में ये गुआम तट पे हुआ, भारत ने इसमें भाग लिया। धर्म गार्जन जो है भारत जापान का, ये जापान में हुआ। साइक्लोन भारत मिस्र का राजस्थान में। एक्विन जो है भारत मालदीव का, ये मालदीव में हुआ। सूर्यकिरण जो है भारत नेपाल का जो है सलझंडी नेपाल में। स्लाइनेक्स जो है श्रीलंका का विशाखापट्टनम। हरिमऊ मलेशिया, ये मलेशिया में हुआ है। गरुण इंडोनेशिया जकार्ता में हुआ, इंडोनेशिया में। अग्नि वॉरियर सिंगापुर, ये महाराष्ट्र में हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, कुछ हमने नोट किए हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी विश्व आर्थिक मंच की बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में हुई 20 से 24 जनवरी 2025 को। क्वाड विदेश मंत्री बैठक यूएसए में 21 जनवरी 2025। G20 2024 ब्राज़ील में हुई थी 18-19 नवंबर 2024 को। COP29 2024 बाकू अजरबैजान, जो 11 से 22 नवंबर 2024। राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष बैठक, ये अपिया समोआ में 24 से 26 अक्टूबर 2024। ब्रिक्स 2024 कहाँ पे हुआ था, तो ये कजान रूस में हुआ था। SCO की 2024 की बैठक कहाँ पे हुई थी, अस्ताना कजाकिस्तान 4 जुलाई 2024 को। COP16 जो है कैली कोलंबिया में 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024। और 44 और 45 आसियान शिखर सम्मेलन जो थे वियतनाम में लाओस में हुए थे, इंपॉर्टेंट है, 9 अक्टूबर 2024 को। नाटो का जो हुआ सम्मेलन यूएसए में वाशिंगटन में 9 से 11 जुलाई 2024 को। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से याद रखें। राष्ट्रीय सम्मेलन की बात करें तो अभी हाल ही में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 8 से 10 जनवरी 2025 को हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। 17वां कहाँ पे हुआ था, तो इंदौर में हुआ था 2023 में। ये 18वां है 2025 में, भुवनेश्वर ओडिशा में। तो आप इसको अच्छे से याद रखें। इसके मुख्य अतिथि कौन थे, तो क्रिस्टिन कार्ला कंगालू जो है त्रिनिदाद और टोबैको के राष्ट्रपति हैं, ये इसके मुख्य अतिथि थे। थीम क्या थी, तो विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, जो इसकी थीम थी। आयोजन की बात करें तो विदेश मंत्रालय ने उड़ीसा सरकार की मदद से जो है इसका आयोजन किया। इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी। पीएम मोदी जी ने 9 जनवरी को पर्यटक ट्रेन प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस शुरू की थी, और ये जो है निजामुद्दीन स्टेशन दिल्ली से शुरू की गई थी। 10 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 27 लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये दो बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट थी इसमें। युवा प्रवासी भारतीय दिवस भी तभी मनाया गया था 2025 में ओडिशा में। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में 5 से 6 नवंबर 2024। ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन मुंबई में 3 से 4 सितंबर 2024। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन ग्रेटर नोएडा यूपी 11 से 13 सितंबर 2024। अब बात कर लेते हैं सूचकांक रिपोर्ट की। तो हैप्पीनेस की भी हाल ही में 2025 में आई है रिपोर्ट। 118 नंबर पर जो है भारत है, पिछले वर्ष 126 था। फायर पावर जो है 2025 में 4th, पिछले वर्ष भी 4th पर था। एनले पासपोर्ट जो है ये तो आता रहता है, 85 नंबर पर है, पिछले वर्ष 80 पर था। जलवायु परिवर्तन में 10वें नंबर पे है, पिछले वर्ष 7 पे था। हंगर में 105। आर्थिक स्वतंत्रता, अब ये 2024 के इंडेक्स हैं, अभी 25 के नहीं आए हैं, 84 है। नवाचार में 39। AI तत्परता 72। ऊर्जा संक्रमण 63। जेंडर गैप 129। पर्यावरण प्रदर्शन 176। शांति 116। प्रेस में 159 और मानव विकास सूचकांक 134। तो ये शॉर्ट में बहुत अच्छे नोट्स बने हुए हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ें। आर्थिक परिदृश्य की बात करें तो ग्लोबल वुमेन NRE प्लस NRO सेविंग अकाउंट जो है बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी हाल ही में शुरू किया। चौथा वैश्विक धन केंद्र जो है भारत बन गया है। चौथा वैश्विक धन केंद्र जो है उसमें भारत चौथा स्थान पर आ गया। IRCTC 25 और IRFC जो है 26वें नंबर की नवरत्न कंपनी बन गई हैं। बिम टेक ने डिजिटल करेंसी बिम कॉइन शुरू की है। हर घर लखपति ABI पेट्रोन्स योजना जो है ये SBI ने शुरू की है। UPI सीमा को बढ़ाकर 5,000 से 10,000 कर दिया गया है। तो ये घोटालों से बचो अभियान किसने शुरू किया है, तो केंद्र सरकार ने मेटा के सहयोग से जो है घोटालों से बचो अभियान शुरू किया है। रुपया मूल्यवान ऋण सुविधा जो है भारत ने किसको दी है, तो ये मॉरिशस को दी है रुपया मूल्यवान ऋण सुविधा। ADB एशियाई डेवलपमेंट बैंक जो होता है उसका 69वां सदस्य बना है इजराइल। अब बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। गूगल ने AI मॉडल बनाया है जैमा 3, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद रखें। तो गूगल का जो AI मॉडल बना है अभी जैमा 3 के नाम से। एलन मस्क ने AI चैटबॉट किस नाम से, ग्रोक 3। एथेना चंद्र मिशन किसका है, तो ये नासा का है।
सीडॉट ने आईटी क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समर्थ इनक्यूबेशन कार्यक्रम जो है शुरू किया। गूगल ने सबसे बड़ा कैंपस जो है अनंत नाम से बेंगलुरु में खोला। एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरनोकोव दूरबीन जो है वो लद्दाख में स्थापित हुई। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी जो है पूर्ण रूप से वो दिल्ली में 3 परम रुद्र कंप्यूटर जो है स्थापित किए गए। कहाँ कहाँ पे? पुणे, दिल्ली और कोलकाता। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित 3 परम रुद्र कंप्यूटर कहाँ कहाँ पे? पुणे, दिल्ली, कोलकाता। भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत जो है वो है समुद्र प्रताप नाम से। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। रक्षा प्रतिरक्षा से देखते हैं। रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया। भारतीय सेना ने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू किया है एकलव्य नाम से। भारतीय नौसेना में शामिल INS तुसिल जो रूस के द्वारा निर्मित था वो भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने स्वदेशी तेज गश्ती 2 जहाज़ों आदम्या और अक्सर लॉन्च किए हैं 2 जहाज़। अब आगे देखते हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। अभी हाल ही का एक करंट का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनीता विलियम्स और बुच बिल्मोर जो 5 जून 2024 को बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष में गए थे, उनकी अभी पृथ्वी पर वापसी हुई है। 286 दिन बाद पृथ्वी पर लौटे हैं सुनीता विलियम्स, बुच बिल्मोर, निक हेग और अलेक्सांद्रे गोर्बुनन। ये किससे वापस आए हैं? तो स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल से 19 मार्च 2025 को ये फ्लोरिडा तट पर उतरे। दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट जो है लोंगनोसैट जो है किसने बनाया? तो ये जापान ने बनाया। अब पर्यावरण पारिस्थितिकी से देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। ये अभी हाल ही में भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित हुआ और जो सतह पानी जो था मध्य प्रदेश का ये 57वां घोषित हुआ था। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी घोषित किया है किसने? यूनेस्को ने। कप्पड़ बीच और चाल बीच को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुए हैं। कहाँ पर है ये? केरल में। अब दिवस और उनकी थीम देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। तो इसकी थीम जो थी, हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, तो ये इसकी थीम थी। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, तो इसकी थीम जो थी वो वन और भोजन थी। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, तो यूनाइटेड बाय यूनिक ये इसकी थीम थी। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है 18 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रवासियों का योगदान का सम्मान और उनके अधिकारों का आदर करना जो है 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की थीम थी। विश्व खाद्य दिवस, ये पूछा भी गया था एग्जाम में, बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए भोजन का अधिकार। 16 सितंबर को जो है विश्व ओजोन दिवस मनाई जाती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जलवायु कार्यवाही को आगे बढ़ाना। 2025 का जो वर्ष है वो क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है, इंपॉर्टेंट है। जबकि 2024 का जो था वो कैमलिट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था, ऊँटों का। अब ये वाला 25 वाला आप याद रखें। सम्मेलन समारोह की बात करें तो 10वां रायसीना डायलॉग 2025 जो है नई दिल्ली में आयोजित हुआ 17 मार्च 2025 को। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में 7 मार्च 2024। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 बार्सिलोना स्पेन में 3 से 6 मार्च 2024। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 मस्कट ओमान में। विश्व सरकार का शिखर सम्मेलन 2025 का ये दुबई में हुआ 11 से 13 फरवरी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, टॉपिक है हमारा पुरस्कार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्कर जो है यहाँ से प्रश्न बनना ही है एग्जाम में। ऑस्कर 2025 अभी हाल ही में ये पुरस्कार दिए गए हैं। फिल्म कौन सी है? अनोरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिनेता कौन है? एड्रियन ब्रांडी। अभिनेत्री माइका मेडिसन और निर्देशक था सीन बेकर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, चारों आप इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। नोट जो है इसका देख लेते हैं। लापता लेडी जो है इसके निर्माता किरण राव थे। इसे ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी में भारत की अनाधिकारिक प्रविष्टि के लिए चुना गया। किसको? लापता लेडीज। सनफ्लावर बेयर द फर्स्ट वंस टू नो, ये चिदानंद एस नाइक द्वारा निर्मित है। इसे लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी ऑस्कर में चुना गया है। अब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 देख लेते हैं। आट्टम को मिला है इसको, ठीक है। हिंदी फिल्म थी गुलमोहर, फीचर में आट्टम और हिंदी में गुलमोहर। अभिनेता ऋषभ शेट्टी और अभिनेत्री में नित्या मेनन, मानसी पारेख और जो निर्देशक थे स्वराज बड़जात्या, ठीक है। बाफ्टा भी हाल ही में मिले हैं, तो इसमें फिल्म जो है वो कॉन्क्लेव। अभिनेता एड्रियन ब्रांडी जो ऑस्कर भी इनको मिला है। निक्की मेडिसन ये भी वही हैं। ब्रेंडी कॉर्बेट जो है निर्देशक थे। आईफा भी अभी हाल ही में राजस्थान में हुआ है 2025 का। लापता लेडीज को मिला है सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म। कार्तिक आर्यन जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। मितासी गोयल
अभिनेत्री हो गई। और किरण राव जो है, जो ये निर्देशक है लापता लेडीज़ के, इन्होंने फिल्म निर्मित की है, इनको ये मिला है आईफा। गोल्डन ग्लोब 2025 ये भी इम्पोर्टेंट है। एमिलिया परेज जो है मूवी, फर्नोडा टोरेस और एडन ब्रांडी जो है सपोर्टिंग एक्टर के रूप में दिया गया है। डेमी मूरी जो है अभिनेत्री को। ऑस्कर में एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही प्रश्न आ जाता है, सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो फ्लो। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड लघु फिल्म का इन द शैडो ऑफ द साइप्रस इंपॉर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री लघु फिल्म द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा। तो यहाँ से एक प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा, इसको अच्छे से याद कर ले। नोबेल 2024 में दिए गए थे। यहाँ से प्रश्न आ सकता है, चिकित्सक का विक्टर्स एम्ब्रोस और गैरी रुपकून। तो कभी कभी देश भी पूछ ले जाते हैं, दोनों यूएसए के हैं। भौतिकी भी 2 को मिला है, जॉन हॉपफील्ड यूएसए और जेफरी हिंटन जो है ब्रिटिश कनाडाई थे, इनको भौतिकी का मिला। रसायन का पुरस्कार 3 को मिला, डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन जम्पर, जिसमें 2 यूएसए के और 1 ब्रिटिश के हैं। अर्थशास्त्र का जो है डेरान एस मोगलू यूएसए, साइमन जॉनसन यूएसए, जेम्स रॉबिन्सन यूएसए। तो तीनों जो है यूएसए के मिले हैं। साहित्य और शांति का इंपॉर्टेंट होता है, ये दोनों तो आप अच्छे से याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। साहित्य का हांगकांग दक्षिण कोरिया की हैं। इन्हें काव्यात्मक गद्य के लिए मानव जीवन की नाजुकता उजागर करने के लिए पुरस्कार दिया गया। निहोन हिंडाक्यो जो है जापानी संगठन है एक, इनको परमाणु हथियार से मुक्त करने के लिए प्रयास किया गया था इनके द्वारा, तो इनको शांति का पुरस्कार नोबेल दिया गया। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, आप अच्छे से याद रखें इनको। मिसेज वर्ल्ड 2025 तिसिंगो गेलाई पहली अश्वेत महिला, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ कंडीशन जुड़ी हुई है, तो वो चीज़ें एग्जाम में जरूर पूछी जाती हैं। मिस यूनिवर्स 2024 विक्टोरिया कजेर थेलविंग डेनमार्क की। मिस एआई केंजा लेली मोरक्को। मिस यूनिवर्स इंडिया रिया सिंघा गुजरात। मिसेज यूनिवर्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मिसेज यूनिवर्स जो है एंजिला स्वामी राजस्थान की, इनको मिला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है भी, इसको भी याद रखें। बीसीसीआई अवार्ड की बात करें 2025 में, तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष में जसप्रीत बुमराह, महिला में स्मृति मंदाना और सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट सचिन तेंदुलकर को मिला है। पुरस्कार में ज्ञानपीठ है, बहुत इंपॉर्टेंट, आना ही है एग्जाम में क्योंकि अभी हाल ही में मिला है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 का विनोद कुमार शुक्ल को, ये हिंदी लेखक हैं। व्यास सम्मान 2024 में 34 सूर्यवाला को दिया गया है। उपन्यास कौन देश के वासी बेड़ू की डायरी, इसके लिए मिला है। दादा साहब फाल्के बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में मिला है 54वां मिथुन चक्रवर्ती को। एबेल पुरस्कार 2025 मसाकी काशिवारा जापानी गणितज्ञ हैं, उनको दिया गया है, गणित में ये पुरस्कार दिया जाता है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 का मिशेल बाचेलेट चिली के पूर्व राष्ट्रपति, ये भी इंपॉर्टेंट है। बुकर पुरस्कार 2024 सामंता हर्बे उपन्यास आर्बिटल के लिए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी एर्पेनबैक एवं माइकल हॉफमैन को दिया गया। सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है संस्थागत श्रेणी में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को मिला है। अब थोड़ा खेल के बारे में बात कर लेते हैं। फुटबॉल में जो है अभी हाल ही में 78वां संतोष ट्रॉफी जो है वेस्ट बंगाल ने केरल को हराकर जीती है। कबड्डी विश्व कप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महिला और पुरुष दोनों में जो है भारत ने इंग्लैंड को हराकर जो है ये जीता है। और पहली बार एशिया के बाहर इसका आयोजन हुआ था, पहली बार जो है एशिया के बाहर इसका आयोजन हुआ कबड्डी विश्व कप, जिसमें दोनों में जो है भारत ने जीत हासिल की है। खो खो पुरुष महिला वर्ल्ड कप नई दिल्ली में हुआ, इसमें भारत ने नेपाल को हराया। कोनेरू हम्पी दूसरी बार विश्व रैपिड शतरंज का खिताब जीता। डैनियल सेवलेव रूस के हैं, डोपिंग के कारण 2 साल का प्रतिबंध लग गया। डी गुकेश जो है सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियनशिप बने। अर्चना जादव भारतीय धाविका, इन पे 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया। पेरिस ओलंपिक भी कभी कभी यहाँ से प्रश्न आ जाता है, तो इसमें देख लेते हैं। पहली रैंक यूएसए की थी 126 पदक, लेकिन भारत की कितनी थी 71, और 6 पदक भारत ने जीते थे, जिसमें स्वर्ण 0 है, रजत 1 और 5 ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, उसके बाद पैरालंपिक में जो है भारत की 18 रैंक थी, जिसमें 7, 9, 13, 29 पदक भारत ने जीते थे। अब ये यहाँ से बहुत प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये तो आना ही एग्जाम में। अभी हाल ही में 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुए हैं, उसका आयोजन 2 चरणों में हुआ है। पहला हुआ लेह लद्दाख में, दूसरा हुआ गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। इसका शुभंकर्ता CNSC सान हिम तेंदुआ। तो पहला चरण देख लेते हैं, 23 से 27 जनवरी को हुआ है लेह लद्दाख में, और पहला स्थान इसमें जो है लद्दाख ने जीत करा है, मतलब पदकों में। दूसरा चरण जो है वो 9 से 12 मार्च हुआ गुलमर्ग में, इसमें पहला स्थान तमिलनाडु को मिला है। तो ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया है अभी हाल ही में फरवरी में, पुरुष में जैनिक सीनर ने और महिला मेडिसन कीज, इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 नई दिल्ली में हो गए हैं, इसमें पहला स्थान हरियाणा का है और दूसरा तमिलनाडु का है, इसका शुभंकर उज्ज्वला है।
और 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 उत्तराखंड में होगा, ये इसका शुभंकर मूली है। इसका डिस्क्राइब वीडियो जो है हमने उत्तराखंड करंट अफेयर में करा दिया था, उसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं। पूरा मार्च 2025 तक अपडेट वीडियो हमने उत्तराखंड करंट अफेयर की बना रखी है, जो आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। और इसका जो लिंक है टेलीग्राम पर हमने उसकी PDF भी दे दी है। आप टेलीग्राम के लिंक को जो है इसके डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। क्रिकेट में बात करें तो ICC चैंपियन ट्रॉफी भारत न्यूजीलैंड दुबई, रणजी विदर्भ केरल, मतलब विदर्भ ने जीता केरल को हराकर। वुमेन प्रीमियर लीग जो है मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को हराकर जीता। महिला अंडर 19-20 विश्व कप जो है भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जो है जीता है। विजय हजारे ट्रॉफी कर्नाटक ने विदर्भ को हराया है। बैडमिंटन में उबेर कप चीन ने इंडोनेशिया को, थॉमस कप चीन ने इंडोनेशिया को हराकर जीते हैं। अब बात कर लेते हैं मार्च 2025 का करंट अफेयर। इसमें हम डिस्कस करेंगे स्पीडी और क्रॉनिकल, दोनों का हमने इसमें डाटा इंक्लूड किया है। उसके अलावा और भी जो चीज़ें हैं वो हमने इसमें इंक्लूड की हैं। अब देखते हैं नवा राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन ओडिशा, तो ये इसका उद्घाटन किसने किया था? तो JP नड्डा ने इसका उद्घाटन किया। फेंटाले ज्वालामुखी अभी चर्चा में रहा, तो ये इथोपिया में है। आत्मकथा दिया सलाई जो है किसकी है? तो कैलाश सत्यार्थी जी की है। सेना प्रमुख ने भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी, तो सेना प्रमुख ने कहाँ पे दी है? फ्रांस में। CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम रखा अपना चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पर जो है नाम रखा गया। जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट कौन है? तो तनुष्का हैं। 8वां हाथी राष्ट्रीय उद्यान जो है चिराग रिपू हाथी रिजर्व जो है कहाँ पर? असम में। ओसेलोट क्वांटम कंप्यूटिंग चिप जो है किसने बनाई? तो अमेजन ने बनाई। रणजी ट्रॉफी जो है विदर्भ ने जीती है। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ पर बना? तो गुरुग्राम में। ब्लू फ्लैग प्रमाणन पत्र रूसी कोंडा बीच से वापस लिया गया है, कहाँ का था? विशाखापट्टनम का था। इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला है कृष्णा जयशंकर। बंतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किसने किया? तो मोदी जी ने किया इसका उद्घाटन। नवरत्न कंपनी का भी हाल ही में दर्जा दिया है IRCTC और IRFC को। लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा, तो किसका उतरा है? USA का उतरा भी हाल ही में। फीफा ने विश्व कप 2026 से प्रतिबंधित किसको किया है? तो रूस, कांगो और पाकिस्तान को जो है विश्व कप 2026 से जो है प्रतिबंधित कर दिया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन स्पेन में हुआ। विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो द्रौपदी मुर्मू जी ने ये उद्घाटन किया। संयुक्त नदी आयोग की 86वीं बैठक जो है भारत ने बांग्लादेश के साथ कोलकाता में आयोजित की। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। बच्चों के टीकाकरण के लिए ऐप जो है राइज नाम से उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया। भारतीय नौसेना सी ड्रैगन अभ्यास जो है ये गुआम में हुआ। भारतीय नौसेना का सी ड्रैगन अभ्यास। प्रोजेक्ट हिफाजत जो है ये महिला सुरक्षा से संबंधित पंजाब का है। 5वां एशियाई कबड्डी खिताब जो है भारत ने अभी हाल ही में जीता है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा जी के नाम पर असम में रखा गया। बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर। प्रोजेक्ट हक किसका है? तो ये HDFC बैंक का है। ICC चैंपियन ट्रॉफी भारत ने जीती है। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित PM मोदी जी को किया गया है। तो बारबाडोस का एक जो सर्वोच्च सम्मान है वो PM मोदी जी को मिला। इस साल जो है म्यांमार और बारबाडोस ये 2 इंपॉर्टेंट पुरस्कार जो है मोदी जी को मिले हैं, तो आप याद रखें। रामसर पुरस्कार जयश्री वेंकटेशन को मिला। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम जो है मांडीव रखा गया, नाम चेंज करके। मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस समारोह में कौन शामिल हुए? तो मुख्य अतिथि के रूप में PM मोदी जी उसमें शामिल हुए हैं। SpaceX के साथ समझौता जो है किसने किया? तो एयरटेल ने किया। अल्फ्रेड चक्रवात कहाँ पे आया? तो ये ऑस्ट्रेलिया में आया अल्फ्रेड चक्रवात। सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ ही ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडिया ओशियन, ये मॉरिशस का जो है सर्वोच्च सम्मान PM मोदी जी को दिया गया है। अगर ये एग्जाम में भी आते हो तो इतना बड़ा है, आप वैसे ही याद कर लेना कि PM मोदी जी को मॉरिशस का सम्मान मिला। और बारबाडोस वाले में बारबाडोस आ रहा है सर्वोच्च सम्मान में, तो वो ऐसे याद हो जाएगा। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जो है भारत का 5वां स्थान है। सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है इस साल? तो यूक्रेन बन गया है। अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान की जो है स्थापना कहाँ पे हुई है? तो मॉरिशस में की गई है। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? दिल्ली में। 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट घोषित हुआ।
पीएम सूर्य घर योजना में गुजरात को पहला स्थान मिला। फिट इंडिया अभियान के आइकन कौन बने हैं? तो आयुष्मान खुराना। छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित मंदिर कहाँ पर बना? तो भिवंडी महाराष्ट्र में। UIDAI ने जो आधार कार्ड बनाती है उसने सर्वम AI के साथ समझौता किया। भारत का पहला PPP आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण सेंटर कहाँ पे बना? तो इंदौर में। नाइट क्रॉस जो डेनमार्क से सम्मानित है, विजय शंकर को सम्मानित किया गया। जल शक्ति अभियान कैच द रन का 6वां संस्करण जो है ये पंचकुला में आयोजित हुआ। एकेमी नौसैनिक अभ्यास जो है भारत और अफ्रीका के बीच तंजानिया में हुआ। LEO द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की है तो PS रमन ने। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित किया तो केरल ने जो है वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित किया। ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल कौन हुआ है अभी हाल ही में? तो वो हुआ है इंडोनेशिया। और जबकि ADB का 69वां सदस्य कौन बना था? वो बना था इजराइल। टीबी परीक्षण में राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो तेलंगाना ने जीता। गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा किसने की है? तो उत्तराखंड के जो CM है पुष्कर सिंह धामी ने ये घोषणा की है। AI चैटबॉट सारथी हरियाणा ने नागरिकों की सेवा के लिए जो है शुरू किया है AI चैटबॉट सारथी। 10वां ब्रिक्स नीति संवाद जो है कहाँ पे हुआ? तो ये ब्राज़ील में हुआ। EU नेताओं का यूक्रेन मुद्दे पर आपातकालीन शिखर सम्मेलन बुलाया गया 6 मार्च 2025 को ब्रुसेल्स में। यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किसे किया गया है? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के जो है यूनेस्को के अस्थायी सूची में इसको शामिल किया गया। प्रधानमंत्री युवा लेखक परामर्श योजना 3 लॉन्च हुई है 11 मार्च 2025 को। इसमें जो लेखक हैं उनको 30 साल से कम उम्र के युवा लेखक जो हैं उनको जो है सहायता प्रदान करके उनको आगे बढ़ाया जाएगा। भारत 2027 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इंडिया AI मिशन के लिए जो है 10,371 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ग्रिडकॉन 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया भारत में पावर ग्रिड को मजबूत करने के लिए। और इसका विषय जो था वो इनोवेशन इन ग्रिड रेसिलियंस जो है इसका विषय था। केंद्रीय शीत जल मत्स्य अनुसंधान संस्थान भीमताल और मणिपुर विश्वविद्यालय ने दोनों ने मिलकर महासीर हैचरी और मीठे पानी की मत्स्य विज्ञान और सतत जलीय कृषि प्रयोगशाला विकसित की है। तो कहाँ पर की है ये? इम्फाल और मणिपुर। तो ये भी आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय शीत जल मत्स्य अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये भीमताल में है, उत्तराखंड में। वैश्विक सहभागिता योजना जो है संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई। आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल शुभारंभ की किसने? नई दिल्ली ने। भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय मुंबई में पूर्व नौसैनिक पोत के माध्यम से स्थापित हुआ INS गुलदार। CISF ने अपने प्रशिक्षण केंद्र का नाम बदलकर राजादित्य चोलन RTC थकोल्लम रखा। चीन ने LPAR रडार स्थापित की है कहाँ पे? म्यांमार में। ILO की 353वीं शासी निकाय की बैठक कहाँ पे हुई? तो जेनेवा में हुई। जाफर एक्सप्रेस का अपहरण कहाँ पे हुआ है? तो अभी हाल ही में एक एक्सप्रेस जो ट्रेन थी उसका अपहरण हो गया था पाकिस्तान में। ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया GTAI पहल की घोषणा किसने की? तो डेनमार्क ने की। COP16 में एक फंड लॉन्च की गई थी तो कैली फंड नाम से लॉन्च किया गया। देश का पहला जू जो वन्य जीव के DNA संरक्षित कर रहा है तो वो है दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। चैंपियन ट्रॉफी की बात करें तो ये अभी हाल ही में हुआ था। भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल जीता। 19 फरवरी से 9 मार्च तक इसका आयोजन हुआ और इसके जो मैचेज हैं वो पाकिस्तान और दुबई में आयोजित हुए। फाइनल में मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा को दिया गया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सचिन रविंद्र। गोल्डन बैट जो है सर्वाधिक रन जो है सचिन रविंद्र के थे। गोल्डन बॉल सर्वाधिक विकेट जो है मैट हेनरी के थे। 12वें विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 में इटली के ट्यूरिन में हुए 8 से 15 मार्च 2025 में भारत ने 33 पदक इसमें जीते, 8 स्वर्ण 18 रजत और 7 कांस्य पदक। 12वें विश्व पैरा एथलेटिक्स WPA ग्रैंड प्रिक्स 2025 11 से 13 मार्च 2025 नई दिल्ली में आयोजित हुए। फर्स्ट भारत 134 पदक और 45 स्वर्ण 40 रजत और 49 कांस्य इसमें जीते। मार्च 2025 में भारत ने यूनेस्को की संभावित विरासत सूची में कितने स्थल शामिल किए? तो 6 स्थल शामिल किए हैं। भारत FDI का शीर्ष स्रोत कौन बन गया है? तो UAE में जो है भारत FDI का शीर्ष स्रोत बना है। भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नादर मल्होत्रा बन गई हैं। ट्यूनीशिया के PM जो है वो जाफरानी जैजरी जो है ट्यूनीशिया के PM हैं। तो ये जो आज हमारे मृत्युदंड पर रोक का कानून जो है किसने पारित किया? तो ये जिम्बाब्वे ने पारित किया है। संतोष ट्रॉफी जो है वो वेस्ट बंगाल ने जीती है। महिला को प्लेस पर पब्लिक
बुर्का जो प्रतिबंधित किया है वो स्विट्ज़रलैंड ने कर दिया है। घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा जो है वो एयर इंडिया ने दी है। देश का पहला कोस्टल एंड बॉर्डर बर्ड्स सेंसस की शुरुआत जो है वो जामनगर गुजरात से हुई। वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है, तो ये उत्तराखंड में, ये इम्पोर्टेंट है। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन पीएम मोदी जी ने नई दिल्ली में। 8वां कौथिग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है ये नैनीताल में शुरू हुआ। हर घर लखपति योजना जो है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है। वन पारिस्थितिकी तंत्र को जीडीपी हरित से जोड़ने वाला छत्तीसगढ़, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लें। वन पारिस्थितिकी तंत्र को जीडीपी जो है जीडीपी से जोड़ने वाला जो है जीडीपी हरित जीडीपी से जोड़ने वाला छत्तीसगढ़ राज्य बन गया है पहला। ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा बन गया, तो इंडोनेशिया। अभी कहीं कहीं आप ये भी पढ़ोगे जो नाइजीरिया नवा सदस्य, वो मतलब वो भागीदारी सदस्य हैं ये, जबकि पूर्ण सदस्य है इंडोनेशिया 10वां सदस्य है। दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति जो है वो इन्हा कैनावारो है। दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना नितिन गडकरी ने शुरू किया है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 जो है डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को दिया गया। भारत का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब विशाखापट्टनम में। सोनमर्ग सुरंग जम्मू कश्मीर का उद्घाटन पीएम मोदी ने अभी हाल ही में किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। विकसित भारत @2047 के युवा शक्ति दृष्टिकोण विमोचन मोदी जी ने किया। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, ये भी बोर्ड गठित हुआ है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, इसका शुभारंभ पीयूष गोयल ने किया है और इसका जो मुख्यालय है वो तेलंगाना बनाया गया है। एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन नवी मुंबई में पीएम मोदी ने किया। पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला वेस्ट बंगाल में। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत केंद्र शासित प्रदेश पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बन गया है लद्दाख, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश भारत बन गया। ब्रह्मोस के निर्यात के लिए डील किससे की गई है, तो इंडोनेशिया से इसकी डील की गई है। एक प्लेट एक थैला अभियान शुरू हुआ है प्रयागराज से। भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है राजनाथ सिंह ने। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए समझौता किया है आइसलैंड से, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। ब्रिक्स का भागीदारी देश बना है अभी नवा देश जो बना है वो नाइजीरिया बना है। इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन 2025 महिला एकल खिताब एन से यंग ने जीता है। शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत के रैंक 4th है। समलैंगिक विवाह को मंजूरी किसने दी है, तो थाईलैंड ने जो है समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर जो शुरू हुआ है वो नागालैंड में हुआ है। भारत का पहला LBAD प्रत्यारोपण हार्टमेट 3 नाम से किया गया। DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है वो नाग मार्क 2 है। मिशन मौसम की शुरुआत हुई है। भारतीय मौसम विभाग के 150वें स्थापना पर जो है पीएम मोदी ने इसकी शुरुआत की, मिशन मौसम। भारत का पहला ऊर्ध्वाधर द्विमुखी बाईफेशियल सौर संयंत्र का उद्घाटन दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर किया गया। भारत का पहला कांच पुल जो है कन्याकुमारी में 77 मीटर लंबा है। भारत की तटरेखा में वृद्धि हो गई है, 7,516 किलोमीटर से बढ़कर जो है अभी ये 11,098 किलोमीटर हो गई है। और सबसे अधिक जो तटरेखा थी वो गुजरात की थी, जो अब भी है, पहले 1214 किलोमीटर थी, अब ये 2340 किलोमीटर हो गई है। संसद में 6 भाषाओं का विस्तार किया गया है, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, उर्दू, संस्कृत और मणिपुरी है। पहले 10 थी, अब ये 16 हो गई हैं, जबकि हमारी 8वीं अनुसूची में 22 भाषा हैं, तो 6 इसमें अब भी नहीं है। पहले 10 थी, अब ये 16 हो गई हैं। 4 नए रामसर स्थल जो हैं 31 जनवरी 2025 को इसकी घोषणा हो गई है। अब टोटल रामसर स्थल जो है वो 89 हो गए हैं। इसको देख लेते हैं कौन से 4 जो है इसमें शामिल हुए हैं। सक्कर कोटाई पक्षी अभयारण्य, थरगेगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, ये दोनों हैं। सर्वाधिक जो है रामसर स्थल वो 20, वो तमिलनाडु में है। खेचोपलरी आर्द्रभूमि सिक्किम में। उधवा झील जो है झारखंड में। तो ये भूगोल में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं 6 बिम्सटेक सम्मेलन जो है अभी 4 अप्रैल 2025 को थाईलैंड में हुआ। इसकी थीम थी प्रोस्पर्स रेजिलेंट एंड ओपन बिम्सटेक, ये इसकी थीम थी। पीएम मोदी ने 21 सूत्रीय कार्यक्रम का इसमें अनावरण किया। बांग्लादेश अगले 2 वर्षों के लिए इसके लिए अध्यक्ष बनाया गया। इसकी फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव्स फॉर मल्टीपल सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, इसमें 7 देश ये शामिल हैं। मंकी पॉक्स का पहला मामला जो सामने आया वो है मंगलूर कर्नाटक में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
सम्मान संजीवनी ऐप महिला एवं किशोरी सम्मान योजना हरियाणा ने शुरू की। हाथी बचाव केंद्र जो है योगी जी ने शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान गोरखपुर में है, इसमें शुरू किया। आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 को जो है आपातकाल रहा, उसमें जेल गए सभी जीवित व्यक्तियों को ओडिशा सरकार ने पेंशन देने की घोषणा की है। 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने की दिशा में आइसलैंड से समझौता उत्तराखंड ने किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुष्मान जन आरोग्य योजना अपनाने वाला 27वां राज्य अभी कौन बना है, तो ओडिशा बना है। कुंभ वाणी एफएम चैनल जो है कुंभ मेले में उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब जो है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। भारत का सबसे सुरक्षित शहर जो है मंगलूर कर्नाटक, जबकि विश्व में पहला जो सुरक्षित है वो है अबू धाबी। पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना का भी हाल ही में नाम परिवर्तित किया गया, जिसका नाम अब राम जल सेतु लिंक परियोजना कर दिया गया। भारतीय नौसेना में शामिल हुए हैं 3 युद्धपोत, कौन कौन से हैं, नीलगिरी, सूरत, बागसीर। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का भी गठन हुआ है, पीयूष गोयल ने किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्यालय निजामाबाद तेलंगाना में है और इसके पहले अध्यक्ष जो है वो पल्ले गंगा रेड्डी बनाए गए हैं, तो इम्पोर्टेंट है। प्रवासी भारतीय दिवस देख लेते हैं, मुख्य अतिथि कौन थे इसके, तो त्रिनिदाद और टोबैको के राष्ट्रपति क्रिस्टिन कार्ला कंगालू थे। इसमें प्रवासी सम्मान जो है 27 लोगों को दिया गया, जिनमें से एक जो है इन्हीं को दिया गया था, क्रिस्टिन कार्ला कंगालू को प्रवासी सम्मान दिया गया। ट्रांसजेंडर महिलाओं को खेल में प्रतिबंधित कर दिया गया है अमेरिका ने। इंटरपोल ने अपना पहला नोटिस जारी किया है, तो इटली देश के विरुद्ध ये नोटिस जारी किया है। एआई समिट जो है पेरिस फ्रांस में हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। संचार साथी ऐप जो है मोबाइल धोखाधड़ी खोए हुए मोबाइल के लिए जो है संचार साथी ऐप लॉन्च किया गया। ये जनवरी का था, फरवरी का देख लेते हैं। गुनेरी जैव विविधता स्थल घोषित किया गया, गुजरात में है ये। न्यूजीलैंड ने पर्वत को एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी। ब्रिटेन एआई टूल को अपराध घोषित किया, ब्रिटेन ने। बीमा क्षेत्र एफडीआई 74 से बढ़ाकर 100% कर दिया। अमेरिका यूएनएचआरसी से बाहर हुआ है, अमेरिका। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में। भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया गया, आईआईटी मद्रास ने किया। डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है किसको मिला है, तो चमन अरोड़ा। फीफा ने निलंबित कर दिया पाकिस्तान को, फीफा ने निलंबित कर दिया है। आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की है 0.25 की, पहले ये 7 थी, वो 6.50 थी, इसमें फिर 0.25 की कटौती करके 6.25 किया गया और फिर से एक बार कटौती करके अब इसको 6% कर दिया गया है, तो इसको अब डबल कटौती हो गई है, इसमें याद रखें। हार्ट्स एंड हीरोज जो है लाइव्स दैट सेस्ट अस पुस्तक कुलभूषण कुमार की है। आईवीएफ तकनीक से कंगारू भ्रूण बनाया है, वो ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है। सूजल परियोजना सूखे से निपटने के लिए कर्नाटक ने। किलिमंजारो को फतेह किया है निशा यादव, ये छत्तीसगढ़ की हैं। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027 में कहाँ पे आयोजन होंगे, सऊदी अरब में। एशिया का पहला आदमकद एनिमेट्रोनिक हाथी अली का अनावरण किया गया है बेंगलुरु में। संसद में 6 भाषाओं के विस्तार को मंजूरी। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 डेनमार्क इसमें पहला है, जबकि भारत की रैंक है 96। तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 रुपये पेंशन पंजाब सरकार देगी। हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरी की जैकब किलिपो में। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान में हुआ। 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो इंडोनेशिया। पीएम योग पुरस्कार आयुष मंत्रालय का है। प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुर की प्रतिमा फिलीपींस में। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 से कॉन्क्लेव फिल्म को मिला। पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन कहाँ पे हुआ, तो अजमेर में। एआई प्लेटफॉर्म नगट नाम से जोमेटो का। वन मैन ऑफिस ओएमओ ऑनलाइन सेवा जो है एलआईसी की है। वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार नागालैंड को। टाइम पत्रिका ने वुमेन ऑफ द ईयर पूर्णिमा देवी बर्मन को। 24 फरवरी 2025 को 19वीं किस्त पीएम किसान सम्मान निधि के बिहार से जारी की गई। महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार मोपा एयरपोर्ट गोवा को। कार्बन बाजार का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति नाम से नई दिल्ली में। 7वीं बार सबसे स्वस्थ शहर इंदौर बना। वन्य जीव बायो बैंक जो है दार्जिलिंग में खुला। क्रॉनिकल का देख लेते हैं। 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 5 लाख लोगों में टीबी का पता लगाया गया, तो ये पंजाब से शुरू हुआ था। दिनेश खारा समिति बीमा सुधार हेतु 19 फरवरी 2025 को गठित की गई, किससे, बीमा सुधार से संबंधित है दिनेश खारा समिति। आरबीआई ने रेपो दर जो है 0.25 की कटौती की है, जो 6.25 कर दी थी, अब अप्रैल में जो है इसको 6% कर दिया है।
मुद्रास्फीति चालू वर्ष में 4.8, 2025-26 में 4.2 है, जबकि पहले ये 4.8 थी। राम मंदिर के मुख्य पुजारी जो थे उनका निधन हो गया है 12 फरवरी 2025 को, सत्येंद्र दास। बिम्सटेक युवा शिखर सम्मेलन 7 से 11 फरवरी, गांधीनगर गुजरात। थीम थी इसकी बिम्सटेक के भीतर आदान प्रदान के युवा एक सेतु के रूप में। उद्घाटन किया था डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। पुस्तक क्या है देख लेते हैं। नया प्रतीक सावरकर और तथ्य अरुण शौरी की है। भारतीय पुनर्जागरण का शुभारंभ मोदी दशक, डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 जो है इसमें पहला स्थान चीन का है 85 पदक। भारत ने इसमें कोई पदक नहीं जीता है। मोहम्मद रफ़ी की 100वीं जयंती पर 100 का सिक्का जारी किया गया। नए दक्षिण तटीय रेलवे जोन को मंजूरी दे दी गई है। अब 18वां विशाखापट्टनम में होगा इसका मुख्यालय। विज्ञान में अधिक महिलाओं को एक साथ दुनिया की कल्पना करें, यूनेस्को ने ये पहल शुरू की है। लंपी स्किन डिसीज के खिलाफ वैक्सीन बायोलैम्पी वैक्सीन का निर्माण जो है बायोवेट ने, भारत बायोटेक ने किया है इसका। आरबीआई डाटा जो है ये आर्थिक और वित्तीय आंकड़ों तक सहज पहुंच के लिए आरबीआई ने शुरू किया। आरबीआई ने सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग के लिए इंटरनेट डोमेन बैंक इन फिन इन नाम से शुरू किया। टोबिन टैक्स जो है विदेशी मुद्रा पर लेन देन पर इस टैक्स को लगाया गया। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल में पीआर श्री राजेश और फीमेल में मनु भाकर। एआई एक्शन सम्मेलन पेरिस में हुआ, फ्रांस में। लोगों को पृथ्वी के लिए समावेशी तथा सतत कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए। इसरो का 100वां सफल परीक्षण जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NBS-02 नाम से 29 जनवरी 2025 को हुआ। और किससे हुआ तो GSLV F-15 अंतरिक्ष यान से ये भेजा गया था। विश्व आर्द्रभूमि 2 फरवरी को जो है मनाई जाती है। हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि का संरक्षण इसकी थीम थी या विषय था। स्वावलंबनी कार्यक्रम 7 फरवरी 2025 को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर के चुनिंदा और शिक्षा संस्थानों में उद्यमी मानसिकता संसाधन और सशक्त बनाने हेतु परमाणु ऊर्जा मिशन 2025-26 बजट में शुरुआत हुई इसकी। 2033 तक 5 स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टर चालू करना इसका उद्देश्य है। बजट में 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य है। 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य है। भारतीय भाषा पुस्तक योजना जो है 1 फरवरी 2025 से शुरू हुई। बजट 2025-26 में भारतीय भाषाओं की पुस्तकों को डिजिटल रूप से उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। अस्मिता योजना 16 जुलाई 2024 से शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना। PM धन धान्य कृषि योजना बजट में कृषि में सिंचाई ऋण को पहुंच को बढ़ावा देना। अब थोड़े दिसंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे हमने ये घटनासार में करा दिए हैं, नवंबर दिसंबर भी उसमें आ गया पिछले 6 महीने में, लेकिन इसको देख लेते हैं। विश्व बैंक की सहायता से AI केंद्र स्थापित हुआ है हरियाणा में स्थापित हुआ है। सिनबैक्स सैन्य अभ्यास पुणे में, भारत कंबोडिया के मध्य। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन में पुरुष में लक्ष्य सेन ने जीता और महिला एकल में PV सिंधु ने जीता। यूनेस्को ने पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन वेस्ट बंगाल को चुना। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी जो है वो श्रीनगर को चुना गया। एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा डल झील। एशियाई ई स्पोर्ट्स की ई फुटबॉल में कांस्य पदक पवन कंपेली ने। अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय केंद्र चीन। 3 क्रिमिनल कानूनों को लागू करने वाला पहला बन गया है चंडीगढ़। ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार जसलीन कौर को। महात्मा गांधी स्मृति दिवस जो है नेब्रास्का जो है ये US का एक स्टेट है उसने मनाया है। क्वांटम चिप बिलो नाम से गूगल ने लॉन्च की। 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन देहरादून में किया गया। 100 दिन टीबी उन्मूलन अभियान शुरू किया गया पंजाब से। पूर्व PM स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की आत्मकथा कौन सी है तो चैन सिंह इंडिया। 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की महिला है काम्या कार्तिकेयन। तो ये भी इंपॉर्टेंट